भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो रामायण रामनवमी के पूर्व तक हमने अ, किष्किंधा कांड पूर्ण किया था। बहुत सुंदर कांड है और बहुत सारी चीजें हमने उसमें से सीखा। और आज हम सुंदर कांड ये प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कि अ, सुंदर कांड, ये पूरा जो कांड है ना, ये विशेष रूप से ये पूरा जो संपूर्ण कांड है, ये केवल 2 दिन का है। एक सेकेंड। हरे कृष्ण। तो वर्णन आता है कि बाल कांड जो है यह 12 वर्ष रहा। ठीक है। अयोध्या कांड जो है यह 12 वर्ष रहा। अरण्य कांड जो है यह 13 वर्ष रहा। किष्किंधा कांड 6 महीने। हाँ, अयोध्या युद्ध कांड 20 दिन। लेकिन जो सुंदर कांड है ये केवल 2 दिन का रहा है। तो केवल 2 दिन के ऊपर एक पूरा कांड या एक पूरा सेक्शन है। तो समझिए कि कितना डिटेल में इसके बारे में बताया गया होगा और कितना हाँ, अद्भुत ये कांड होगा। और सुंदर कांड जैसे रामायण का हृदय माना जाता है कि ये सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसमें हनुमान जी की गुण, हनुमान जी की सुंदरता, माता सीता की सुंदरता, रामचरित्र की सुंदरता, ये सब सुंदर गुणों का वर्णन है सुंदरकांड। तो आइए हम आज सुंदरकांड का चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो हनुमान जी, इसके पूर्व में हमने देखा कि हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए हैं और फिर सब लोगों को कह रहे हैं, अपने शक्ति का बखान करते हुए कह, देखो ये भक्तों का लक्षण है। जब आवश्यकता होती है तब वे अपनी शक्ति का बखान करते हैं कि मेरे में कितना शक्ति है, मेरे में कितना सामर्थ्य है। और जब आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तो अपने आप को एकदम नम्र बताते हैं। ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। बहुत आवश्यक है। और ये यहाँ पर हम इस सुंदर कांड में देखेंगे कि सबसे बड़ा जो गुण है वो नम्रता है। भक्ति में त्रिनाद अपि सुनी चाहिए ना, तरोर अपि सहिष्णु ना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। ये नम्रता आती है कृतज्ञता से। वास्तव में वैष्णव यानी उसके गुणों के द्वारा समझा जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, जब हम हमारा व्यवहार अन्य वैष्णवों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ कैसा है, क्या दृष्टिकोण है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम भक्ति में आए हैं कृपा से। हम भक्ति में आए हैं अपने सामर्थ्य से नहीं। हमें भक्तों की कृपा मिली है, वैष्णवों की, भगवान की कृपा मिली है, इसलिए नाम जप कर पा रहे, कृष्ण कथा सुन पा रहे। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो हमेशा इस कृतज्ञता से कि मैं अयोग्य होते हुए भी मुझे भक्ति प्राप्त हुआ है, अपने आप को हमेशा नम्र रखना चाहिए। तृण के भांति, तृणाद अपि सुनीचे। उसी प्रकार से हनुमान जी शक्तिशाली होते हुए भी अत्यंत नम्रता का प्रदर्शन करते हैं। और दोनों, हनुमान जी की नम्रता और महानता इस सुंदर कांड में दिखाई देती है। बहुत सुंदर, ये अद्भुत वर्णन है। ठीक है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि हनुमान जी हाँ, अ, महेंद्र पर्वत पर चढ़ने के पश्चात, अपना बखान करने के पश्चात, वायु, इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा को प्रार्थना करते हैं। और उसके पश्चात उस पर्वत से छलांग लगाते हैं। तो उनका भार इतना होता है कि पर्वत पे जितने भी वृक्ष हैं, जब वो छलांग लगाते हैं, केवल उनके भार से, जब वो झुकते हैं छलांग लगाने के लिए, भार से कई सारे उस पर्वत से पानी के फव्वारे उड़ने लगते हैं। तो जब वो
ऊपर उड़ते हैं तो, और केवल उनके शक्ति से बहुत सारे जो सर्प है, वे अग्नि क्या है करते हैं, उसका उल्टी करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और वहां पर बहुत सारे जो ऋषि और अन्य विद्याधर है, ठीक है, वे एकत्रित हो जाते हैं, बहुत सारे विद्याधर एकत्रित हो जाते हैं हनुमान जी का शक्ति का प्रदर्शन देखने के लिए। और बहुत सारे जो उस क्षेत्र में ऋषि थे उस पर्वत के समीप, वो भय के कारण वहां से चले जाते हैं। ठीक है। फिर हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो बहुत सारे वृक्ष जो है वो हनुमान जी के साथ उड़ते हैं। तो वर्णन आता है कई बार कि हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो राम बोलते बोलते वे रा चालू किया और म बोलते बोलते वो पहुंच गए। अब प्रश्न आएगा कि अरे, इतने सारे राक्षसों को बीच में मिले और ये सब किया तो कैसे हो सकता है। आचार्यगण बताते हैं कि हनुमान जी अपने शरीर के किसी भी अंग से राम का नाम ले सकते हैं। ठीक है। तो ये राम हनुमान जी की महानता है। तो जब वो छलांग लगाए तो पर्वत से क्या हुआ, बहुत एक भीषण आवाज आया और बहुत सारे वृक्ष राम जी के संग वे अब उखड़ गए। और पूरा जो पुष्प है वो उड़कर क्या हुआ, उस समुद्र में बिखर गया। तो राम हनुमान जी की परछाई, वर्णन आता है कि जैसे तीर के जैसे हनुमान जी निकले। और हनुमान जी की परछाई जो है लगभग 250 मील लंबी हनुमान जी की परछाई थी। और बादलों के बीच में जब हनुमान जी जा रहे थे, तो चंद्र के समान दिख रहे थे। और वायुदेव अपने प्रेम के कारण, पिता है, प्रेम के कारण क्या हुआ, बहुत ठंडी हवाएं चलने लगी ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। इस प्रकार से हनुमान जी जब छलांग लगाए, समुद्र में एक प्रकार से बवंडर हो उठा। और जब हनुमान जी छलांग लगाए तो वो जो बवंडर है हनुमान जी को स्पर्श हुआ, जो पानी है समुद्र के वो हनुमान जी को स्पर्श हुआ। तो इस प्रकार से आगे वर्णन आता है। और हनुमान जी जब आगे जा रहे हैं, सभी लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग स्तुति कर रहे हैं। समुद्र देव स्वयं अपना आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि राम जी अ, इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए, और राम जी के जो पूर्वज हैं सब ने समुद्र के जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाने में मैनाक पर्वत को एक प्रकार से, याद है आप उनको, अब देखो ये अलग अलग लोग निकले हैं। हम्म, अब अलग अलग रास्ते में बाधाएं आएंगी। तो हनुमान मैनाक पर्वत को कहते हैं कि जाओ, के आगे जाएंगे। तो मैनाक पर्वत आते हैं, धरती के नीचे से आते हैं। पहले हनुमान जी को लगता है कि ये कोई किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई अड़चन है। तो उन्होंने क्या किया, अपने छाती से हम्म, क्या किया, एक बार उनको नीचे दबा दिया, अपने छाती से उसको नीचे धक्का दे दिया। फिर मैनाक पर्वत मनुष्य रूप लेकर आते हैं और कहते हैं कि हे वायुपुत्र, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पूर्व में इंद्र ने, जब ये जो पर्वत, सभी पर्वत क्या करते थे, उड़ा करते थे। तो सभी ऋषि और देवता भयभीत हो जाते थे, ये पर्वत क्या हुआ, कभी गिर जाएगा, किसी के ऊपर लग जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से ये सारे पर्वतों के पंख जो है, पहले पंख होते थे, तो पंख जो है काट काट के इसको नष्ट कर दिए सारे पंख। तो मुझे प्रहार करने के पहले वायुदेव ने मुझे रक्षण किया था, और ये मैनाक मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, इस समुद्र में लाए थे। और इंद्र ने भी मुझे यहाँ पर स्थान दिया था ताकि जो दक्षिण से इस तरफ क्या है, लोग नहीं आने चाहिए। पाताल लोक से इस तरफ लोग नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर रखा गया था। ओके। तब हनुमान जी कहते हैं, इस प्रकार से बोलने के पश्चात, हनुमान जी को आग्रह करने के पश्चात हनुमान जी कहते हैं, देखो इस समय मैं मिशन पे हूँ। बहुत सुंदर देखो ये वर्णन है कि इस समय मैं मिशन पे हूँ। सारे जो वानर है मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब तक मैं अपने मिशन को पूर्ण नहीं करता मैं आराम नहीं कर सकता। तो ये बहुत, कि व्यक्ति को भक्ति में जो आलस्य है
उसको त्यागना बहुत आवश्यक है। ये तो पहली बाधा है, आलस्य। मैनाक पर्वत यानी आप थोड़ा विश्राम कर लो, अभी बहुत थक गए हो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। अरे आज बहुत हेक्टिक दिन है, आज माला जप मत करो। अरे आज आपके जीवन में ये है, ये समस्या है, ये जिम्मेदारी है, ये सेवा है, आज आराम कर लो, ये मत। हनुमान जी कहे नहीं, पहले जो मिशन है उसे पूरा करना है। उसी प्रकार से भक्तों के जीवन में उनका जो साधना है और सेवा है उसे पूरा करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हनुमान जी आगे जाते हैं, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं, मैनाक पर्वत को स्पर्श करते हैं। ऐसा नहीं कि अपमान करके, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी सामने आके, थोड़ा स्पर्श करके आगे चले जाते हैं। और उसी प्रकार से आगे जाते वक्त सारे देवता गंधर्व वे ऋषि हनुमान जी के शक्ति को पहचानना चाहते थे कि वास्तव में शक्तिशाली है क्या, वहां पे जाकर इतना बड़ा कार्य करेंगे, लंका में जाके माता सीता को ढूंढेंगे और फिर यहाँ पे आके उपदेश देंगे, इनकी योग्यता है क्या। फिर उन्होंने नागों की जो माता है सुरसा, उनको बोला कि जाओ आप इनकी परीक्षा लो। तो सुरसा एक राक्षसी के रूप में आई, ठीक है। और सुरसा हनुमान जी के समक्ष आके कहती है, देखो भाई, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान है, जो भी यहाँ से जाएगा मैं उनको खा सकती हूँ, ठीक है। तो आपको मेरे मुख में जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप आए हो तो ये विधान है। तो हनुमान जी बोले ठीक है, मैं आपके मुख में जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं राम जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा खत्म कर लूं। और वो खान आशा ने क्या किया, उनको किया, हनुमान जी ने और बड़े हुए, सुरसा और मुख बड़ा की। तो ये देखो, पहले 10 योजन, फिर 20 योजन, फिर 30 40 50 60 70 100 योजन, जितना बड़ा समुद्र छलांग लगा रहे उतना बड़ी तो सुरसा हो गई। और उतने बड़े हनुमान जी हो गए। थोड़ा विचार कीजिए, हनुमान जी जिस पे छलांग लगाए उतना बड़ा तो हनुमान जी अपना रूप ही रख सकते हैं। 100 योजन का तो हनुमान जी का रूप हो गया था सुरसा के समय। और फिर सुरसा जब इस प्रकार से इतना मुख खोलती है, हनुमान जी तुरंत एक छोटे से अंगूठे इतने उनका साइज कर लेते हैं, और फिर अंदर जाते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो ये उसका भी सम्मान हो गया, ठीक है। अ, और मैं आपके मुख से अंदर जाके बाहर भी आ गया। सुरसा जो है बड़ी प्रसन्न हुई, और ये वरदान दी कि उनको आशीर्वाद दी कि आप अपने जो क्रिया प्रदर्शित करती है अहंकार, दूसरे से स्पर्धा करने लगता है ना, एक दूसरे को गिराने के लिए अहंकार का प्रदर्शन करता है। जैसे बचपन में हम सुनते थे ना, दो बकरी है, एक इस पे चलते रहते हैं पुल पर, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, लड़ाई करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा उद्देश्य याद रखना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है राम जी की सेवा करना। ये हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सब हमें किसी को छोटा दिखाना, किसी से बड़ा होना, ये सब नहीं करना है। हमें राम की सेवा करना है, हमें भगवान की सेवा करना है। तो हनुमान जी जानते थे ये बड़ी हुई, ये और बड़ी, ये और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, लेकिन फिर से छोटे हो गए, अंदर जाके बाहर आ गए। अपना काम किए, आगे बढ़े, बिना मतलब का नहीं उलझे, बिना मतलब का नहीं उलझे। इस संसार को छोटा बड़ा दिखाने का उद्देश्य नहीं है, हमें भगवान की सेवा करना है, अहंकार से बचना है, ठीक है। मैं अच्छा सेवा करता हूँ, मैं ज्यादा सेवा करता हूँ, मेरे इतना कोई सेवा नहीं करता, या फिर इस प्रकार से मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भावना जो है ना, ये बड़ा दुष्ट भावना है। ये भक्त के मन में आ जाता है, ये सेवा करते हुए भक्त के मन में आ जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। गुरु और भगवान को व्यक्ति की नम्रता आकर्षित करती है, उसका अहंकार नहीं। अहंकार से हम भटक जाते हैं। तो ये सुरसा प्रसन्न हो गई और उनको आशीर्वाद दिया। तो अगर हमें गुरु और भगवान और वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए, नम्रता का पालन करना हो। और उसके पश्चात हनुमान जी आगे गए, तब तक अचानक एक राक्षसी आई, और उन्होंने उसके परछाई को पकड़ लिया, हनुमान जी के परछाई को पकड़ लिया। हम्म, और हनुमान जी आगे नहीं जा पा रहे, वो देख नहीं पा रहे भैया क्या हो रहा है। अचानक उनकी शक्ति कम हो रही है क्या, छलांग लगाने से वो समझ नहीं पा रहे थे, तब तक ये क्या हुआ थी। और फिर हनुमान जी की तरफ तीव्रता से बढ़ रही थी, अपना मुख खोले हुए हनुमान जी अपना आकार बढ़ाए, लेकिन देखे कि उसका बहुत बड़ा मुख है। हनुमान जी वापस छोटे हुए, उसके हृदय में प्रवेश किया, और अपने नाखूनों से उसके हृदय को चीरते हुए वे वापस आए, बाहर आए।
और इस तरह से सिमिका का वध हुआ और सारे गंधर्व चरण और विद्याधर जय जयकार करने लगे। तो ये क्या प्रदर्शित करती है सिमिका? ये हमारे हृदय का द्वेष प्रदर्शित करती है। तो द्वेष को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। बाकी आप लोभ को भगवान की सेवा में लगा सकते, काम को भगवान की सेवा में लगा सकते, लेकिन ये द्वेष जो है ना, इसका विनाश करना ही होगा। हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, ये सिमिका द्वेष के जैसी है, इसको इसको नष्ट करना ही होगा। हनुमान जी तुरंत उसको नष्ट करते हैं और फिर वह आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा करने के पश्चात हनुमान जी दूर से ही क्या होता है, उन्हें जो बगीचे है या जो तट है समुद्र का और लंका का जो सुंदर वन है वो सब दिखाई देने लगता है। फिर हनुमान जी अपने ओरिजिनल साइज में आते हैं। ठीक है, छोटे हो जाते हैं, उतना ज्यादा बड़े नहीं होते, और त्रिकुट पर्वत पर वो बैठते हैं। तो ये लंका का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत होता है, मुख्य पर्वत होता है त्रिकुट पर्वत। वो वहां पे जाके बैठते हैं। हनुमान जी ने 100 योजन छलांग लगाया था, लेकिन बिल्कुल थके हुए नहीं थे। ठीक है, और फिर सौंदर्य देखते हैं। अब यहाँ पे लंका का बहुत अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया, बताया गया है। हाँ, उसके चारों ओर सोने के बड़े बड़े दीवारें हैं और बहुत सारे राक्षस उसका ये का रक्षण कर रहे हैं। फिर बहुत सारे जो पानी के बाउंड्री बनाए जाते हैं वैसे बनाए गए हैं, उसमें सुंदर कमल है। और वहां पे जब हनुमान जी उसके उत्तर द्वार से जब वे जाते हैं, वहां से प्रवेश करते हैं, तब देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे महल हैं, अद्भुत महल हैं। हाँ, और हर एक महल की सौंदर्य, कई सारे महल का सौंदर्य यहाँ पे वर्णन किया गया है। और सभी महलों को क्या है, राक्षसों द्वारा क्या है, रक्षित किया गया है। और हर ये राक्षसों के पास अपने इच्छा से बदलने की शक्तियां हैं और बहुत सारे अस्त्र हैं। ये सब राक्षसों के पास है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये जो महल है, कुछ देर के लिए हनुमान जी सोचने लगे, ये अद्भुत, ये जो लंका है इसे तो देवता लोग भी परास्त नहीं कर सकते। हाँ, तो राम ये सब पहली बात तो राम लक्ष्मण ये समुद्र के इस तट पर आएंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं, अंगद, नील और सुग्रीव आ सकते हैं। और फिर वो सब सोचते रहते हैं कि अरे हम जीत पाएंगे कि नहीं, इतना भयंकर ये लंका है, क्या कर पाएंगे। तब तक वो बोलते हैं अरे रुको, तब देखो बहुत सुंदर है, ये सब कंफ्यूजन में, लेकिन रुको, बोले नहीं, वन थिंग एट अ टाइम। पहला उद्देश्य क्या है, सीता को ढूंढना है, मेरा काम क्या है, सीता को ढूंढना है, आगे का नहीं सोचना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि बहुत ज्यादा नहीं सोचना, अरे कल क्या होगा, अब क्या होगा, अभी क्या ढूंढना है, मेरे को माता सीता को ढूंढना है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि कई बार जो दूत होता है, जो असक्षम, अयोग्य दूत होता है, बड़े बड़े प्लान को, बड़े बड़े युक्ति को विनाश कर देता है। इसलिए मेरे को अभी सीता को ढूंढना है, मेरे को ज्यादा सोचना है कि युद्ध कैसे होगा, कैसे आएंगे, कौन जीतेगा हारेगा, अभी नहीं सोचना है, अभी वन थिंग एट अ टाइम, आगे चलना है। तो हनुमान जी सोचने लगे, देखो मैं अपने वास्तविक रूप से तो प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तो ऐसा लगता है कि अ, ये भी प्रवेश नहीं कर सकता, वायु भी प्रवेश इस स्थान पर नहीं कर सकता, ऐसे वो प्रतीत होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा रूप धरना पड़ेगा, अलग रूप धरना, मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब थोड़ी थोड़ी रात्रि हो गई, तब एक बिल्ली का रूप धारण करते हैं। ठीक है, छोटी बिल्ली का रूप धारण करते हैं और फिर लंका में प्रवेश करते हैं। तो एक दीवार पार करके, तो उसके बाद लंका का सौंदर्य और अच्छे रूप से देखते हैं। तो पहले वे उत्तर द्वार से केवल लंका का सौंदर्य देख रहे होते, अंदर प्रवेश नहीं किए होते। अब वो वास्तव में दीवार छलांग कर लगाकर अंदर प्रवेश करते हैं और फिर देखते हैं कि लंका तो जितना सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर है। और बहुत कई मतलब वर्णन किया गया लंका की सुंदरता के। हम कुछ चर्चा करेंगे कि ये पूरा जो शहर है, बहुत सारे अद्भुत घर थे, सुंदर स्त्रियां थी, जो से सोने से जड़ित पूरे, पूरा जो सौंदर्य है वो, उसमें जो अ, उसके फर्शे थी वो अलग अलग रत्नों से जड़ा हुआ था। हाँ, उसके पश्चात सुंदर बालकनी थे, अलग अलग सीढ़ियां थी, ऐसे बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ऐसा जब वो देख रहे थे, और अलग अलग ब्राह्मण वहां पर थे जो वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे थे रावण के सुरक्षा के लिए। सोचो, रावण भी वहां पे वेद ब्राह्मणों को रखा था, मंत्र उच्चारण करते रहो सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे सुंदर वर्णन है
कि आप जब व्यक्ति का कार्य घृणित है, कार्य पापी है, तो फिर ये मंत्र उच्चारण से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो हनुमान जी को अचानक क्या हुआ, एक राक्षसी जो उस लंकिनी, जो लंका की जो मुख्य देवी है, हाँ, जो उसको रक्षण करती है, लंकिनी वहां पर आई। और उन्होंने कहा, अरे बंदर, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, मेरी आज्ञा के बिना तुम यहाँ पे प्रवेश कैसे किए? तो ये राक्षसों का क्षेत्र है, ये तुम्हारा नहीं, जाओ वापस। तो उन्होंने कहा, अ, हनुमान जी बोले कि मैं बताऊंगा, पहले बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा, मैं लंकिनी हूँ, ठीक है, मैं इस क्षेत्र को रक्षण करता हूँ, लेकिन तुम अभी यहाँ पर आ गए हो, तो आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो हनुमान जी बोले, देखो भाई, मैं ऐसा घूमने के लिए आया हूँ, बंदर हूँ, टूर लेके जाऊंगा, थोड़ा फल वल खाऊंगा और चुपचाप वापस चले जाऊंगा, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ ये इधर थोड़ा बंदर हूँ, गार्डन वार्डन देख के जाऊंगा, वापस चले जाऊंगा। लंकिनी बोली कि अरे यहाँ पे आवारा जो बंदर है इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। हाँ, आपको अगर ये सब देखना है तो पहले मुझे मारना होगा। ठीक है। तो हनुमान जी बोले, मैं तो देख के रहूंगा, मैं तो ये शहर देख के रहूंगा, और देखने के पश्चात चुपचाप चले जाऊंगा। तो लंकिनी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने बाएं हाथ से हनुमान जी को मारा। ठीक है। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, अपने बाएं हाथ से लंकिनी को जोर से घुसा लगाया और लंकिनी गिर गई। ठीक है। और कुछ बोलने के पहले हनुमान जी को बोलते, आप आ जाइए, वेलकम है आपका लंका में। तो हनुमान जी बोले, अरे अचानक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही घुसा खाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? तो लंकी ने कहा, अरे मैं पूर्व ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। हाँ, पहले ब्रह्मा जी की द्वार पे वो सेवा करती थी, यही सेवा, कि रोकती थी लोगों को, लेकिन अहंकार वह सभी को रोका करती थी। तो ब्रह्मा जी ने बोला, इसको बड़ा अहंकार है, बोले ठीक है, जाओ ऐसे स्थान पर रहो जहाँ पे सब लोग अहंकार से भरे हुए हैं, तब थोड़ा अहंकार तुम्हारा ये होगा। फिर कहा कि जब एक वानर आके तुम्हें विस्मित करेगा, अपने शक्ति से पराजित करेगा, तब जान लो कि लंका का अंत होने वाला है, राक्षसों का अंत होने वाला है, इनका ये रावण का अंत होने वाला है। तो उसने कहा, मुझे अब पता चल गया है कि आप जाओगे और आप आए हो, और रावण का अंत क्या है, निकट आ गया है। ठीक है, तो आप जा सकते हो। देखो ये हनुमान जी, कई लोग इतना प्रयास करना पड़ता है प्रचार करने के लिए, ये करो वो ये करो, हनुमान जी का एक घूसा में सीधा भक्त बन गए। डायरेक्ट राक्षसी से क्या हुआ, सीधा भक्त बन गई। तो हनुमान जी पूरे शहर को देखने लगे, अब लंका में प्रवेश कर दिया और शहर को देखने लगे। एक छत से दूसरे छत पर कूद रहे हैं। देख रहे हैं बहुत सारे गुप्तचर है, बहुत सारे लाखों राक्षस जो है वो रावण के महल को रक्षण प्रदान कर रहे हैं। जिसे चारों ओर से सोने का क्या है, इससे दीवारों से वह रक्षित किया गया है। तो हनुमान जी पहले अलग अलग महलों को देखते हैं, और हर एक महल में क्या है, रत्न है, आभूषण है, उसमें फर्शों पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन है, और बहुत सारे जो ये है दिवाले हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, धूल नहीं है। ये सब देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग क्या है, राक्षस की जो पत्नियां हैं, वे अलग अलग प्रकार के यंत्र बजा रही हैं, ध्वनि संगीत कर रही हैं। और सारे जो स्त्रियां हैं उनके अलग अलग अवस्था में वो देखते हैं। किसी के बाल खुले हैं, किसी के वस्त्र इधर उधर है, किसी सब एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, किसी का मुंह किधर है, किसी का पैर किधर है। सब कोई मदिरा पी रही है, कोई इधर उधर सोई हुई है। और इस प्रकार से हनुमान जी ये सब देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली ये सब देख रहे हैं, मतलब माता सीता को ढूंढ रहे हैं, इनमें माता सीता का है। हम्म, और फिर जब यहाँ पे नहीं मिली, तब फिर क्या हुआ, तो सोचे कि जाता हूँ रावण के महल में जाके देखता हूँ। तो जब रावण के महल में हनुमान जी प्रवेश करते हैं, तो वो महल तो इतनी, अब उनमें रावण के महल में जितनी भी स्त्रियां थी, सब क्या है, रावण की पत्नियां थी। उनकी दासियां थी, पत्नियां थी। तो इतने सुंदर मतलब इतना पूरा जो महल है, इतनी सारी उनकी पत्नियां थी और सुंदर स्त्रियां थी। और उनके महल के सौंदर्य आ गया किसी सुंदर रथ के द्वारा, जैसे हजारों अ, सुंदर हंस द्वारा
चलाए गया रथ से मैं, इधर यहाँ तो नहीं आ गया हूँ। बहुत सारे रावण के महल के भीतर बहुत सारे बगीचे थे, फव्वारे थे, बहुत सारे इच्छा को पूर्ण करने वाले वृक्ष थे। और बहुत सारे वहां पे कक्ष थे। तो किसी कक्ष में दारू भरा हुआ था, किसी कक्ष में शस्त्र पड़े हुए थे, किसी कक्ष में भंडार, रत्न का भंडार था, धन था। ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्या है, हनुमान जी ढूंढ नहीं पा रहे थे। माता सीता कहीं भी दिख नहीं रही थी। फिर हनुमान जी रावण के पर्सनल क्वार्टर्स में गए। ठीक है, अभी तो रावण के महल में प्रवेश के बाहर से देख रहे थे, कुछ अलग अलग इनको देख रहे थे। इसमें जाते हैं, जो कि 8 मील चौड़ा, लंबा और 4 मील चौड़ा था। इतना बड़ा तो उनका महल था, पर्सनल जो महल था। हम्म। अब वहां पे जब वो प्रवेश करते हैं, तब वहां पे क्या होता है। हम्म, ठीक है। तो उसमें जाने के पूर्व वो क्या देखते हैं, पुष्पक विमान देखते हैं। हम्म, पुष्पक विमान, उस क्वार्टर्स में जो रावण के जो कक्ष है उसके समीप पुष्पक विमान था। और पुष्पक विमान की सौंदर्यता पहले बताई गई है, सौंदर्य कि कैसे इसको विश्वकर्मा ने बनाया था ब्रह्मा जी के आदेश पर। हम्म, ब्रह्मा जी के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था। और ये पुष्पक विमान का सौंदर्य बताया गया है कि ये धरती के ऊपर था, स्थित था। और बहुत सारे उसमें यंत्र, मतलब सुंदर, असली के नहीं बट रत्न से बनाए हुए पक्षी थे, जो अपने पंख फड़फड़ाते थे। बहुत सर्प थे जो सोने के और चांदी के बने हुए थे। हाथी थे नकली। और वे क्या कर रहे थे, माता लक्ष्मी के एक विग्रह पर पानी वे डाल रहे थे। और ऐसा लगता था कि पुष्पक विमान एक विशाल पर्वत के जैसा है। और उसमें कई सारे, मतलब एक चलता फिरता ये शहर था। ये पर्वत था, इसमें सोने, रत्न, सभी प्रकार के द्वारा, रत्नों द्वारा ये सुसज्जित था। तो ये था पुष्पक विमान। ठीक है। तो अब फाइनली हनुमान जी क्या करते हैं, रावण के आंतरिक कक्षाओं में जाते हैं, उस पुष्पक विमान से कूद कर। हम्म, ओके। अब वहां पर जाने के पश्चात वे अब अलग अलग रावण के कक्षों को देखने लगते। अब रावण के कक्ष के भी वैसे ही सुंदर था, रत्न मोती हीरा सोना सबसे बनाया गया है। अब उनका जो फर्श था उस पे क्या था, बहुत सारी जो पृथ्वी का पूरा नक्शा है वो बनाया गया था, वर्णन आता है। ठीक है। और पूरा महल जो है तो सोने से बना हुआ था। मध्यम जो प्रकाश था, ये सोने से क्या था, वो मध्यम प्रकाश इस समय फैला हुआ था। तो हनुमान जी ये सुंदरता और ये चकाचौंध को देखकर सोच रहे हैं कि मैं हूँ कहाँ पे, मैं स्वर्ग में हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं ब्रह्मलोक में हूँ या किस स्थान पे हूँ। तो हनुमान जी फिर अंदर जाने के पश्चात बहुत सारी स्त्रियां देखते हैं। सब स्त्रियां क्या है, आधी अब सो गई हैं, अब रात्रि को मदिरा पी के और फिर अलग अलग प्रकार के आनंद भोग करके वे सो गई हैं। और उनके जो आभूषण है वे अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। हम्म। तो ये सभी सोए थे, सबके जो बाल खुले थे, वस्त्र ढीले थे और आभूषण इधर उधर फैले थे। चंदन तिलक जो था, जो तिलक था उनका मिट गया था। ऐसे सबका कोई किसी के पेट पर सोया था, कोई किसी के पीठ पर सोया था। इस प्रकार से लोग एक दूसरे को आलिंगन करके सोए थे। सब जो है रावण की पत्नियां थी या फिर उनकी दासियां थी। तो इस प्रकार से वो देख रहे थे। तो अ, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भैया हाथ किधर किसका है, किधर किसका हार है, वस्त्र किधर है और इनके आभूषण किधर है। तो इस प्रकार से वो अपने काम वासना से, मदिरा के अधीन वे सब अ, अचेत होकर लेटे हुए थे, सो रहे थे। हम्म, तो ये सब कौन थे, ये सब ब्राह्मणों के, दैत्यों के और गंधर्वों के
क्या थे, पुत्रियां थी, बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां थी। तो रावण ने अधिकांश लोगों को किडनैप करके लाया था, जैसे सीता को लाया, ऐसे सब लोगों को जबरन उठा के लाया था। लेकिन बाकी सब लोगों ने रावण को पति स्वीकार कर लिया था, खुशी खुशी। अब रावण का सौंदर्य और प्रताप और तेज ऐसा था कि सब लोग स्वीकार कर लेते थे, लेकिन माता सीता नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार से सभी जो स्त्रियां थी बड़ी सुंदर थी। अब रावण और अंदर जाते हैं। अब रावण को सोता हुआ देख रहे हैं। अब रावण कैसा है कि एक बहुत से रत्न से जड़ित एक बेदी था। और उस पे रेशम से बना हुआ एक सुंदर जो गादी था। और उसके ऊपर बहुत सुंदर सफेद कलर का झालर था, जिसे फूलों से सजाया गया था। और दो ही हाथ थे केवल, युद्ध में वो 10 सिर और 20 हाथ प्रकट करते थे, लेकिन साधारण रूप से वे एक ही सिर और 2 हाथ के रूप में थे। ठीक है। और उनके हाथों पे कई सारे क्या है, चिन्ह थे। जैसे योद्धा युद्ध करता है ना, तो बहुत सारा सुंदर चिन्ह था उनके हाथों पे। और उनका जो वर्ण था वो एक सांवले रंग का था। और उनकी बाली जो थी कान की, वो ऐसा चमक रही थी, काफी चमक रही थी, तेज था। और रावण पूरा मदिरा पीकर आनंद भोग करके वो लेटा हुआ था। तो कुछ समय के लिए देखो, अब हनुमान जी क्या देख रहे हैं, कुछ समय के लिए हनुमान जी रावण के प्रताप सौंदर्य को देखकर उनका एक प्रकार से उनके मन में उनके सौंदर्य, उनका एक प्रकार से जो तेज है वो देखकर राम जी उसे एक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, या फिर आश्चर्यचकित है कि ये इतना शक्तिशाली है। तब राम जी क्या करते हैं, उनके अन्य पत्नियों को देखने लगते हैं। और बहुत सारे जो पत्नियां हैं वो रावण के हाथों पे बाहों में सोई हुई रहती है। और अलग अलग से वर्णन आ रहा है। और बाकी कुछ लोग हैं, किसी ने वीणा को गले लगा के सोया है, किसी ने वाद्य को किसी ढोल को गले लगा के सोई हुई है। हाँ, किसी कोई तंबुरू को गले लगा के सोई हुई है। ऐसे सब लोग क्या है, अलग अलग प्रकार से सोए हुए हैं, सब रावण की पत्नियां हैं। लेकिन एक पत्नी जो है थोड़ी सी अलग थी। उनका दिव्य तेज था, दिव्य उनका चेहरा था। और बहुत ही एक श्रेष्ठ और एक आदर्श या फिर एक सम्मानित वो लग रही थी। यह देखकर रावण बड़े प्रसन्न हो गए, कूदने लगे, नाचने लगे, अरे माता सीता मिल गई, माता सीता मिल गई। फिर वो अपने हाथों को पीटने लगे, अपने पूंछ को उठा के उन्होंने चूमा। और फिर इस जो खंभों पे थे वो कूदने लगे कि अरे माता सीता मिल गई, माता सीता मिल गई। फिर वो सोचने लगे, अरे ये माता सीता कैसे हो सकती है, माता सीता, राम जी उधर इतने रो रहे हैं, ये थोड़ी इतना आराम से सोएंगी, खा पी के थोड़ी सोएंगे, इतना सुंदर आभूषण, इतने सुंदर वस्त्र थोड़ी पहनेंगी, वो तो बेचारी रो रो के उनका बुरा हाल हुआ रहेगा। और माता सीता तो देवताओं को भी त्याग दे, ये तो राक्षस है। तो ये सोच के फिर हनुमान जी सोचने लगे, अरे ये माता सीता नहीं। ठीक है। और फिर हनुमान जी ढूंढ रहे थे, बाकी वहां पे बहुत सारी स्त्रियां थी, और पूरे कक्ष में मांस के घड़े थे, मदिरा के घड़े थे। और सब इधर उधर फैले हुए थे, और सब इतनी सारी स्त्रियों को देखो, हनुमान जी की दुविधा है, बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन आता है। हम्म, हनुमान जी की दुविधा देखो। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। इतनी सारी स्त्रियां को सोते हुए अवस्था में, जो बहुत एक इस समय उचित अवस्था में ब्रह्म, क्या मुझे सब दिखना। फिर ये सब जब सोचे तो राम जी हनुमान जी सोचने लगे कि देश निर्दय ना कि कृत्य, आप किसी व्यक्ति को मारो पाप है, लेकिन आप बॉर्डर पे मारेगा कोई व्यक्ति तो उसे पुण्य, उसे फल मिलता है, उसे अच्छा है। उसी प्रकार से उद्देश्य मैं यहाँ पे भोग इच्छा से ये स्त्रियों को इस अवस्था में नहीं देख रहा हूँ। स्त्रियों, मुझे माता सीता को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढूंगा, स्त्रियों में ही ढूंढूंगा, और क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, कोई पाप नहीं है, ये भगवान की सेवा है, इसलिए चलना पड़ता है। तो हनुमान जी को तपस्या, ये सब स्त्रियों को देखकर तपस्या है, क्या करे, माता सीता को ढूंढना है। ठीक है।
तो हनुमान जी और ढूंढने लगते हैं। फिर पूरा जो कक्ष ढूंढ लेते हैं। और फिर हनुमान जी, यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आता है। हनुमान जी ढूंढ ढूंढ के जब थक जाते हैं, तो हनुमान जी को लगता है कि शायद सीता माता अब जीवित नहीं है। तो सोच रहे हैं कि अब मैं वापस जाके क्या कहूँगा, अन्य वानरों को क्या कहूँगा, अ, और लोग क्या सोचेंगे। तो इस प्रकार से जब वो सोच रहे थे, बोले नहीं, मुझे दृढ़ता पूर्वक अभी साहस नहीं छोड़ना है और ढूंढना है। और फिर हनुमान जी क्या किए, लंका में वापस से माता सीता को ढूंढने लगे, बहुत प्रयास किया। और फिर ढूंढते ढूंढते वो सोचने लगे कि अरे, संपाति ने कहा यहाँ पे माता सीता होगी, लेकिन मिल नहीं रही है। और फिर हनुमान जी के मन में ये विचार आने लगा, कहीं माता सीता भय के कारण उन्होंने अपने प्राण तो नहीं त्याग दिए। और फिर कदाचित रावण ने माता सीता को छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि राम आके मार देंगे। फिर कहीं माता सीता मुक्त होके समुद्र में तो नहीं चली गई, भय के कारण। और फिर कहीं रावण क्रोध में आके माता सीता को खा तो नहीं गए। तो ये सब वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं हनुमान जी। और फिर सोचते 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 हनुमान जी यहाँ तक सोचने लगे, अगर मैं अब वापस जाऊंगा, जब बताऊंगा माता सीता नहीं मिली, तो राम जी अपने प्राण त्याग देंगे। राम जी प्राण त्याग देंगे तो लक्ष्मण जी प्राण त्याग देंगे। राम और लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे तो सुग्रीव प्राण त्याग जाएगा, भरत लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं रहे, भरत और शत्रुघ्न प्राण त्याग देंगे, उनकी तीनों माताएं प्राण त्याग देंगी। वे जब प्राण त्याग देंगी, सारे अयोध्यावासी प्राण त्याग देंगे। इतने सब लोगों को प्राण त्यागने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मेरा जीवन का क्या फायदा, मैं अपने सेवा को नहीं कर पाया, जो मुझे बोला गया था वो नहीं कर पाया, तो ये इस जीवन का क्या लाभ। ये हनुमान जी सोच रहे हैं। और फिर अ, हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे तो चाहिए, मुझे तो ऐसा इच्छा है कि रावण का वध कर दूं और रावण को घसीटते हुए राम जी के सामने लेके आओ। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी सोच रहे थे, तो कुछ क्षण के लिए वो विस्मित थे, लेकिन वो फिर थोड़ा सा शांत हुए। और फिर क्या किए, मैं कुछ देर से भगवान को प्रार्थना नहीं किया हूँ। और फिर सारे देवताओं को, प्रभु श्री रामचंद्र को क्या करते हैं, लक्ष्मण को और सभी मुख्य देवताओं को प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही हृदय से प्रार्थना करते हैं और आंख खोलते हैं, उन्हें सामने अशोक वाटिका दिखती है। तो बिना गुरु, बिना भगवान, बिना वैष्णवों के कृपा के बिना हम माता सीता जो भक्ति देवी है उन्हें नहीं देख सकते। तो हनुमान जी वर्णन है, जैसे प्रार्थना किया अशोक वाटिका दिखने लगा। अशोक वाटिका पहले से भी वहां था, लेकिन प्रार्थना करने के पश्चात दिखाई देने लगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भक्ति है, लेकिन जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो उन्होंने प्रणाम करने के पश्चात अशोक वाटिका गए, और फिर वहां पे अशोक वाटिका दिखा, वो वहां पर गए। और ओके, उस अशोक वाटिका में कुछ देर घूम रहे थे। और फिर वहां पर देखा कि बहुत सुंदर अशोक वाटिका का वर्णन किया गया है। अब बहुत सुंदर उसका वर्णन है, झरने हैं, पुष्प है, वृक्ष है, उसका वर्णन किया गया है। और फिर हनुमान जी एक दिशा में देखते हैं कि एक मंदिर है, जिसमें 1,000 क्या है, खंबे हैं। और वहीं क्या है, एक छोटा सा एक गार्डन है, एक बगीचा है। और उस मंदिर के, हाँ सॉरी, एक बगीचे में ये मंदिर स्थित है। ठीक है। और उस मंदिर के समीप, उस मंदिर के आगे एक स्त्री बैठी हुई है। अब माता सीता का वर्णन आता है कि कैसे एक स्त्री एक कपड़े में, जो कि मटमैला हो चुका है, जिसके चेहरा जो है वो रोते हुए, जिसका मुख जो है सूख गया है, जो बिना खाए कमजोर हो गई है। और लेकिन फिर भी उसके शरीर से एक दिव्य तेज आ रहा है, मान लो कि कोई जैसे धुआं होता है जो अग्नि को ढक लेता है, वैसे कोई तेज जो है इस चीजों से ढक गया है, धुएं से ढक गया है। और उसके चारों ओर बहुत सारी राक्षसी थी। तो हनुमान जी तुरंत समझ गए कि, और हनुमान जी पहले भी उन्होंने क्या देखा था, रावण जब लेके जा रहे थे माता सीता को। एक से
हनुमान जब लेके जा रहे थे माता सीता को, तब रावण ने जब लेके जा रहे थे तो हनुमान जी ने देखा था ये स्त्री है, और वो पहचान गए कि यही स्त्री है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। और हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और वे सीता माता सीता का सौंदर्य देखने लगते हैं, कैसे उनका जो मुख है सुंदर चंद्र के समान है, आंखें जो है वो कमल के समान है। हाँ, और अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि साक्षात प्रेम की देवी बैठी हुई है और क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। और बहुत सारे सुंदर उपमाओं के साथ वर्णन किया गया है कि मानो माता सीता इतनी सौंदर्य होने के पश्चात उनका जो हाल है, ऐसा लगता है कि किसी धर्म ग्रंथ को किसी ने गलत अनुवाद कर दिया गया हो। किसी का कोई धन है वो बिखेर दिया गया हो, किसी का श्रद्धा है वो टूट गया हो, किसी का आशा है वो नष्ट हो गया हो, कोई सिद्धांत है, कोई नियम है, कोई उसको पार कर दिया हो, किसी की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई हो, और किसी का ऐश्वर्य जो है वह दागित हो गया हो। ऐसा वर्णन किया गया है माता सीता के अवस्था को देखकर। तो फिर वो हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये स्त्री के लिए प्रभु श्री रामचंद्र इतना दौड़ रहे हैं, और फिर हमारा इतना आना इस ये स्त्री के जो सौंदर्य है और जो इनका एक ये है तपस्या है, अगर हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह व्यर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि अगर पूरे संसार का जो आधिपत्य एक और रखा जाए, और माता सीता को दूसरी ओर रखा जाए, तो भी ये सारा जो धन है, ऐश्वर्य है, माता सीता के एक अंश के बराबर भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। और फिर भी ये कितना दुख से भरा हुआ है कि रावण से ये इतना पीड़ित हो रही है, इतना परेशान की जा रही है। तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं, और उसी समय क्या है, थोड़ा चंद्र और ऊपर आता है, और हनुमान जी माता सीता को और अच्छे से देख पाते हैं। और वहां पे बहुत सारी राक्षसी है, अभी राक्षसियों का वर्णन किया है। किसी राक्षसी के पास एक हाथ, तो किसी के पास एक ही पैर है, किसी का है, हाँ, किसी का कोई हाथ, कोई ऊंट का किसी का चेहरा है, किसी का हिरण का चेहरा है, किसी का शेर का चेहरा है, भालू का चेहरा है। हाँ, और अलग कोई कुबड़ी है, कोई छोटी है, कोई किसी के पास बाल नहीं है। किसी का जो मुख है उसके शरीर में घुस गया है। तो ऐसे भयंकर भयंकर रूप की जो ये थी, राक्षसी थी, वे माता सीता के चारों ओर थी। थोड़ा विचार करिए माता सीता का क्या अवस्था रहा रहेगा कि चारों ओर ऐसी राक्षसियां थी और निरंतर उन्हें परेशान करती थी। तो हनुमान जी किसी प्रकार से प्रसन्न थे कि माता सीता ढूंढ मिल गई। और तब तक सवेरा हो जाता है, रावण उठते हैं। अब रात्रि को ये सब ढूंढ रहे हैं ना, तो सवेरा हो जाता है, रावण उठते हैं, और जब रावण उठते हैं तब सारे लोग उन्हें क्या करते हैं, लेकर आते हैं। उठते ही रावण को किसका स्मरण होता है, माता सीता का। कि अ, इतना उनके हृदय में काम वासना था, माता सीता के प्रति आकर्षण था, कि उठते ही वे जाते हैं माता सीता के पास। और वहां पर जब वो जानने लगते हैं, उनकी सारी पत्नियां, 100 से अधिक उनकी जो पत्नियां हैं, और अलग अलग स्त्रियां हैं, वे उनके साथ साथ जाती हैं सुनहरे दिया को लेके, लैंप, लालटेन को लेके, चामर, और अलग अलग प्रकार की सुविधाओं को लेके वे सब राजा की ओर चलते हैं। अब राजा पूर्व रात्रि में बहुत मदिरा पिए हुए हैं, तो धीरे धीरे वे आते हैं। और इस प्रकार से जब वे आते हैं तो माता सीता जब देखती है रावण को स्नपी बाते हुए, तो अपने शरीर को, जो भी उनका जो वस्त्र था, उससे वो पूर्ण रूप से उससे ढक लिए होती है। तो और एक प्रकार से वहां पे बैठ के रो रही होती है। हम्म। तो सुंदर वर्णन है, जैसे चंद्र को ग्रहण लग गया हो, अत्यंत दुखदाई अवस्था में माता सीता पे वहां पर उपस्थित है, और पूर्ण रूप से कमजोर है। और रावण वहां पे आके कहते हैं माता सीता को कि हे सुंदरी, हाँ, आप यहाँ पर क्यों बैठी हो, आप वस्त्र स्वीकार नहीं कर रही हो, अच्छे अच्छे आभूषण स्वीकार नहीं कर रही हो, ये फर्श पर बैठे हुए क्यों? हाँ, आप मेरी रानी बन जाओ, तुम्हें संसार का पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होगा, जो चाहिए वो प्राप्त होगा, सब ऐश्वर्य, आभूषण, वस्त्र,
वो भोगजन प्राप्त चाहिए संसार में, दासियां रहेंगी, प्रमुख रानी तुम बनोगे। सब प्रकार के प्रलोभन देते हैं। वो कहते हैं कि आप हाँ बोल दो, तब मैं इस पूरे पृथ्वी को जीत कर मैं तुम्हारे पिता को दान में दे दूंगा। तो इतने प्रकार से वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, राक्षस लोग जो होते हैं वे जबरी स्त्रियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं आज तक तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों नहीं किया नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक जीतना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत प्रयास करते हैं। हाँ, रावण उनको समझाने का कि यहाँ पे अकेले बैठ के तुम क्यों रो रही हो। सर्वश्रेष्ठ आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो, चंदन का लेप लगाओ, हाँ, अलग अलग प्रकार से आपको सुगंधित गंध प्राप्त होंगे, सब कुछ पीने के लिए, खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होंगे। और फिर वो कहते हैं देखो, ये जो यौवन है ये शीघ्र ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने उद्दंडता को तोड़ो। अब देखो, रावण ने ये सब पहले स्त्रियों को बोला था तो सब मान गए थे, इतने जो किडनैप करके लाए थे सब मान गए थे। अब देखो, एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ राजा है और इतना ऐश्वर्य है, तो स्त्रियां मान जाती थी, लेकिन ये नहीं मान रही थी। ठीक है, और लगभग 10 महीने हो चुके हैं अब। तो फिर वो कहते हैं आप इतने सुंदर हो, चंद्र से भी अधिक सुंदर हो, इतना सुंदर आपका कांति है। मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब से आपको देखा हूँ, मुझे अन्य किसी स्त्री में कोई आनंद नहीं। देखो, ये सब काम वासना प्रदर्शित है। मुझे अन्य किसी स्त्री में कुछ आकर्षण नहीं रहा, यहाँ की मंदोदरी में भी मुझे वो आकर्षण नहीं है। जब से मैं तुम्हें, मनुष्य के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, साधारण राम जो मेरे तुलना में कुछ नहीं है। और उसको तुम कभी वापस जा कर रही, 10 महीने से वहीं पर है, क्या उनकी अवस्था हो गई होगी। तो माता सीता ने राम और रावण के और अपने बीच में ना एक तिनका रखा था कि कैसे मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती। और फिर दूसरे दिशा में माता सीता देख रही है और वो कह रही है कि तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं एक सभ्य परिवार में जन्म लिया है और धर्म का पालन करती हूँ, मैं कभी अपने धर्म को छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारा ये जो आग्रह है मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। इस तरह से तुम दुष्ट रूप से व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारा विनाश और तुम्हारे पूरे ये लंका का विनाश निश्चित है। अ, तुम इतने सारे लोगों को उपदेश जो तुम्हें दे रहे हैं क्यों नहीं मान लेते। अ, तुम अपने तुले हुए हो। हम्म? अ, क्या अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित होगा। और जब तुम्हारे जैसे पापी व्यक्तियों का अंत होता है ना, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर कई रूप से कहते हैं कि मैं जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश अलग नहीं हो सकते, मैं प्रभु श्री रामचंद्र में समर्पित हूं, मैं कभी उनसे अलग नहीं हो सकती। ठीक है। और फिर रावण को उपदेश देती है, देखो एक ही तरीके से तुम बच सकते हो। अभी भी माता सीता रावण को सोच रही है कि ये कैसे बच सकते हैं। एक ही तरीके से बच सकते हो, मुझे सम्मान पूर्वक राम जी को दे दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस अवस्था में भी वो इतना सोच पा रही है। वो कह रही है मुझे पूरे सम्मान पूर्वक दे दो, तभी तुम राम के प्रकोप से बच पाओगे, क्रोध से बच पाओगे। अन्यथा राम और लक्ष्मण निश्चित रूप से वो यहाँ पे आएंगे और तुम्हारा अंत जो है वो निश्चित है। तुम्हें जब राम को क्रोध आता है, तब तो आप उनके क्रोध से नहीं बच पाओगे। भले आप इंद्र के वज्र से बच जाओ, लेकिन राम के क्रोध से नहीं बच पाओगे। ठीक है। तो रावण बोलते हैं कि देखो यही प्रॉब्लम है, जिसको जितना प्रेम से मनाओ वो उतना ही क्या करती हैं, और चढ़कर बोलती हैं। तो लेकिन क्या करें, प्रेम ऐसा ही होता है। वो कहते हैं कि एक जो प्रेमिका होती है वो जितना क्रोध प्रकट करती है, उतना ही प्रेमी को क्या है, उस पर प्रेम आता है। हम्म, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मृत्यु और अपमान ही क्या है, तुम उसी के योग्य हो। 10 मास बीत चुके हैं और केवल 2 मास बचे हुए हैं। तो कृपया करके वो कहते हैं अब तुम्हारे पास 2 ही समय है, उतना ही समय में प्रतीक्षा करता हूँ, अगर उससे पार हुआ मैं तुम्हें काट के क्या करूंगा, भोजन में खा डालूंगा। अब ये राक्षस है, राक्षस लोग ऐसे ही खाते हैं। मैं तुम्हें काट के भोजन के रूप में स्वीकार करूंगा। तो बहुत सारे और फिर वापस से माता सीता जब रावण जी जा रहे होती हैं, तब माता सीता कहती हैं कि
इस पूरे लंका में तुम्हारा एक भी शुभ चिंतक नहीं है, अ, जो तुम्हें सही उपदेश दे। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। राम हाथी के जैसे हो, तुम एक खरगोश के जैसे हो। हाँ? तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, जब राम जी तुम्हारे समक्ष नहीं है। मैं अपने, यहाँ पे बहुत सुंदर है, माता सीता कहती है, मैं अपने तपोबल से भी तुम्हें इसी समय राख बना सकती हूँ, लेकिन क्या है, मुझे अभी राम जी का आदेश नहीं है। सकती हूँ अपनी तपस्या से, लेकिन मुझे अभी तक क्या है, राम जी का आदेश नहीं मिला है। तो ये वो बता रही हैं, और फिर कह रहे हैं कि अ, प्रकृति विधि ने मुझे आपके पास लेकर आए हैं, इसी कारण से, इस उद्देश्य से कि अ, तुम्हारा विनाश हो। और इस प्रकार से जब बोले गए तो राम जी बड़े क्रोधित हुए कि मैं आज तुम्हें इसी स्थान पर तुम्हारी मृत्यु करूंगा। और उन्होंने कहा राक्षसियों को, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करो, इन्हें मनाओ, इनकार दो, जबरी करो, जो करना है करो, और इनको क्या करो। मुझे राम और क्रोधित होने जा रहे थे कि कुछ वो आक्रमण करेंगे, तब तक मंदोदरी और उनकी जो सबसे छोटी पत्नी है धन्य मालिनी, उन्होंने रावण को पकड़ लिया और कहा कि देखो स्वामी, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ भोग कीजिए। इस जो एकदम जिनका जो बाह्य इस समय अवस्था है, कुरूप हो गया है, जो पतली हो गई है, दुबली हो गई है, इस सीता के पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ दो। ठीक है। तो ये जब इन दोनों ने रोका तो शांत हुए, और वे वापस हंसते हुए वे अहंकार में वो चले गए। अब सारे राक्षसी ने उनको परेशान करना प्रारंभ किया। फिर कोई कहती है, अरे तुम रामवन को क्यों स्वीकार नहीं कर रही हो। रावण ब्रह्मा जी के पुत्र है, पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र है विप्राशव, विश्रवा, विश्रवा ऋषि, और उनके पुत्र रावण है, इतने शक्तिशाली है, इतने महान हैं, तो उनको क्यों स्वीकार नहीं कर रही हो। और फिर कहते हैं कि क्या तुम जानती नहीं, अब रावण जो है इतना शक्तिशाली था कि सारे जो देवता हैं वो लंका में अलग अलग कार्य करते थे। इंद्र जो है वो सब्जियां काटा करते थे, वायु और चंद्र, ये सब लोगों को अलग अलग, शनि जो है वो इंद्र, रावण उस पे पैर रखते थे। इतने शक्तिशाली थे कि जो शनि है भगवा, रावण उस पे पैर रखते थे। तो इतना शक्तिशाली रावण थे वो। तो राक्षसी कहती है, अरे उनके इच्छा के बिना वायु जो है ठंडी हवाएं चलाने लगते हैं, ये अ, सूर्य जो है उनके इच्छा के बिना प्रकाश नहीं देता, और फिर भी तुम उनको स्वीकार नहीं कर रही हो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तो माता सीता ने कहा, देखो भाई, आप लोगों को मुझे नष्ट करना है, मुझे खा लेना है तो खा जाओ, लेकिन मैं रामचंद्र को स्वीकार छोड़ नहीं सकती, मैं धर्म को अ, पालन छोड़ नहीं सकती। तो इस प्रकार से जब भाला, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार लेके उनको अलग उनको घेर ली, और फिर उन्हें अपशब्द कहने लगी। कोई कहती है मैं इनका हृदय खाऊंगी, कोई कहती है मैं इनका लीवर खाऊंगी, कोई कहती है मैं इनकी अतड़ी खाऊंगी, कोई कहते हैं कि मैं इनकी गाल खाऊंगी, कोई कहते हैं इनके पैर खाऊंगी, कोई कहते हैं मैं इनका खून पीऊंगी। इस प्रकार से माता सीता सुन रही है। और कोई कहती है कि ये सब झगड़ा झगड़ा मत करो, इसको अच्छे से काटेंगे और सब में अच्छे से बांट लेंगे। और फिर इसके रक्त को पी के, इसके मांस को खा के हम लोग भद्रकाली के सामने नृत्य करेंगे। जब इस प्रकार से सुन रही थी माता सीता रोने लगी और बोलने लगी, हे लक्ष्मण, हे राम, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, कब आओगे तुम लोग मुझे बचाने के लिए। तो वे सोच रही हैं, और इस वियोग में वो अत्यंत दुखी है। और ओके। तो अब माता सीता सोच रही, कदाचित राम जीवित है कि नहीं, कहीं रावण ने उन्हें मार तो नहीं दिया। हाँ, क्या मुझे राम यहाँ से निकाल कर अयोध्या वापस लेके आ पाएंगे क्या। मैं क्यों इतना दुर्भागी हूँ, मैं अपने प्राण इसी समय क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ। मैंने अ, अगर
इसी समय अपने प्राण छोड़ा तो कम से कम ये दुख से, ये पीड़ा से तो मैं बच जाऊंगी। तो जब इस प्रकार से राक्षसी उनको परेशान कर जाग गई, और त्रिजटा आके सब कही, अरे मूर्खों, आप सीता को इस तरह से परेशान मत करो। त्रिजटा कहती है, आप इसको कभी नहीं खा पाओगे, मैं तुम्हें एक सुंदर स्वप्न बताती हूँ जो मैंने अभी अभी देखा है। तो सबने कहा ठीक है ठीक है, आप अपने स्वप्न बताओ। उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण दोनों सफेद वस्त्र पहने हुए, चमकते हुए, दोनों के गले में सफेद हार है, और दोनों एक दिव्य सफेद रथ पर है जिन्हें 1,000 सफेद घोड़ों से चलाया जा रहा है। देखो, इसका अर्थ है स्वप्न में देखना कि यशस्वी होने वाला है। और फिर अचानक जो मेरा स्वप्न बदलता है, राम जो है एक 4 सूंड वाला, 4 दांत वाला अ, हाथी पर बैठे हुए हैं। माता सीता एक एक पर्वत पर ऊपर सफेद वस्त्र पहन के बैठी हुई है, और फिर राम जी जब जाते हैं तो माँ सीता उस पर बैठती है। और फिर उसी के ऊपर छील दिया गया है, और क्या है, लाल चंदन लगा के उसके शरीर पर वह क्या है, एक ऐसे रथ पर बैठा हुआ है जो गधों से खींचा जा रहा है। हाँ, और वे तेल पी रहा है, और पागलों जैसा क्या है वो नाच रहा है। और शीघ्र ही वो क्या है वो जब वो रथ गया तो फिर कहाँ गया, वो उसे नरक में लेके गया। और सभी प्रकार के गंदी चीजों को राम को खाना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से मैंने कुंभकर्ण और बाकी पुत्रों को भी इसी अवस्था में देखा। केवल जो विभीषण है उस इस प्रकार से नहीं था। वे 4 दांतों वाले हाथियों पर बैठे थे, और सब लोग। तो इस प्रकार से जब चिन्ह ये सब वर्णन कर रही थी, तब सीता माता ने एक अद्भुत शुभ चिन्हों को देखना प्रारंभ किया। उनके बाई आंख फड़फड़ाने लगी, बायां हाथ फड़फड़ाने लगा, और फिर उनके बायां पैर भी एक प्रकार से हिलने लगा। जैसे मान लो कि राम इसी समय उनकी, सीते तुम्हें शीघ्र ही कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। हनुमान जी सब छुप के देख रहे हैं, ये सब पूरा देख रहे हैं। हम्म, तो सीता माता को थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कुछ तो होने वाला है, लेकिन फिर सीता निराशा में डूब गई कि राम यहाँ पर कैसे आएंगे, कैसे मुझे बचाएंगे, और यह मुझे अब अवस्था स्वीकार नहीं हो रही, सहन नहीं कर पा रही। तो इस प्रकार से इतनी परेशान हो गई थी, और ये राक्षस लोग इतनी परेशान हो गई थी कि माता सीता अपने बालों में जो रस्सी लगाया गया था, वो रस्सी को अपने गले में लटका कर एक फंदा अशोक उस एक डाली पे डालकर वो अपने प्राण त्यागने जा रही है। हाँ, और जब इस प्रकार से प्राण त्यागने जा रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं, बोले अरे, इतने दिन इतना परिश्रम करने के पश्चात, इतना ढूंढने के पश्चात माता सीता अब मिली, और ये पता चला ये तो आत्महत्या करने जा रही है। हाँ, अब राम जी को जाके क्या बोलूंगा कि माता सीता मिली पर सुसाइड कर दिया आंखों के सामने। हाँ, ये एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। तो फिर हनुमान जी अब सोच रहे हैं, माता सीता ऐसे इस अवस्था में अब वो सोच रहे हैं कि अचानक जाऊंगा, माता सीता डर जाएंगी, चिल्ला उठी। हम्म, और, अ, ओके। और अब माता जो पहले के शुभ चिन्ह थे वो वापस माता सीता के अनुभव होता है, और फिर माता सीता थोड़ा सा आशा रख के वो शांत हो जाती है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं इनको संदेश कैसे दूं। अचानक जाऊंगा, चिल्ला उठेंगी तो सब राक्षसी आ जाएंगी। फिर उनको पता चलेगा मैं आया हूँ, फिर सारे लोग आएंगे, युद्ध होगा। भले मैं उनको युद्ध में हरा दिया, लेकिन उद्देश्य जो है उससे भटक जाएंगे। ठीक है। तो अ, अब उस हनुमान जी सोच रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार से सीता को सांत्वना संदेश देना है, और इनका संदेश ले जाके इस राम जी को उद्देश्य है। तो वो थोड़ा और हनुमान जी सोचते हैं कि अगर मैं ब्राह्मणों को जैसे संस्कृत में बोलूंगा तो उन्हें लगेगा रावण आया है वेश बदल के। हाँ, अगर मैं अयोध्या भाषा में बोलूंगा तो बोलेंगे ये वानर इस भाषा में बोल रहा है, ये भी रावण हो सकता है। अब मैं किसी भी रूप में जाऊं, ये सोचेगी कि ये तो मैं तो रावण हूं। तो हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि मैं किस रूप में जाऊं। तो जब और मैं अगर किसी रूप में जाऊंगा, इतना युद्ध होगा, और मैं भले सबको परास्त करूंगा, लेकिन मैं शायद कदाचित मैं वापस ना जा पाऊं, इतना थक जाऊं। और फिर वापस से सोचते हैं, अगर कोई मूर्ख सेवक है
हाँ, तो क्या होगा अगर वो बराबर सेवा नहीं करेगा तो अपने स्वामी का जो पूरा उद्देश्य है उसे नष्ट कर देगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अब राम हनुमान जी कंफ्यूज है, माता सीता तो परेशानी है। हनुमान जी क्या करते हैं, राम कथा बोलने लगते हैं। तो देखो, संसार में दुख से बाहर आने का एक ही अवस्था है, कथा। कथा। अब राम कथा बोलने लगते, दशरथ इक्ष्वाकु कुल में दशरथ जी आए, दशरथ जी अयोध्या पे राज किए, फिर राम जी आए, फिर राम जी का विवाह हुआ। राम जी माता सीता आई, सीता का अपहरण हुआ, और राम जी वहां पर आएंगे सब। अ, हनुमान जी कर रहे हैं, अब माता सीता ढूंढ रही हैं। यहाँ पे कई जगह आचार्य बताते हैं कि देखो, जब कथाकार गुणगान करता है, कथा करता है ना, तो भगवान की नीचे कथाकार नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे माता सीता जी, तब से क्या है, हनुमान जी कथाकार जो है ऊपर बैठता है, श्रोता जो है नीचे बैठता है। तो हनुमान जी को माता सीता ढूंढ रही है। तो अब इस प्रकार से अचानक क्या होता है, माता सीता हनुमान को देखती है, लेकिन माता सीता का अवस्था इतना इस समय भटक गया है कि वो, उन्हें पता नहीं कि वो जाग रही है, सो रही है, भ्रम में है, क्या है। तो देखती है वानर है, तो माता सीता लगता है अरे मैं सपने में हूँ, और सपने में बंदर देखना अच्छी बात नहीं। हाँ, तो हनुमान को देखती है, बोलती है अरे मैं सपने में हूँ और स्वप्न में मैं बंदर देख रही हूँ, ये अशुभ नहीं है। और वो प्रार्थना करने लगती है कि राम और लक्ष्मण के लिए वो प्रार्थना करने लगती है। बंदर स्वप्न में मैंने बंदर देखा है, राम लक्ष्मण को कुछ हुआ ना हो, वो प्रार्थना करने लगती है राम लक्ष्मण के लिए। ठीक है। तो फिर वो प्रश्न कहती है, अरे मैं, मुझे स्वप्न कैसे आ सकता है, मेरी जो अवस्था है, मैं एक क्षण के लिए भी सो नहीं सकती। ठीक है। ये स्वप्न नहीं, ये क्या है, ये जो हेलुसिनेशन कहा जाता है, कि व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति को अलग अलग चीजें दिखाई देखती लगती है ना। माता सीता सोच रही है मेरा क्या है, भ्रम है, मेरे पागलपन से उत्पन्न हुआ है। हम्म, क्यों, और फिर वो सोचती है कि मैं बंदर को कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि मैं जिस दिशा में देख रही हूँ मुझे तो केवल राम जी दिखाई दे रहे हैं, तो ये बंदर कैसे दिखाई दे रहा है। मैं केवल राम के बारे में सुन सकती हूँ। तो फिर वो सोचती है, लेकिन ये मैं जो बंदर जो देखा, ये तो एकदम पूरा जीता जागता दिख रहा था, तो वो शायद ये भ्रम नहीं होगा, ये वास्तव में होगा। हाँ? और फिर वो प्रार्थना करती है कि हे सूर्यदेव, वायुदेव, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वो बंदर जो है असली में होना चाहिए, ऐसी वो प्रार्थना करती है। और फिर तब तक हनुमान नीचे आते हैं। और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप कौन हो। आप देवी हो, और मुझे लगता है कि आप राम की अर्धांगिनी हो। तो राम जी का नाम सुन के माता सीता बड़ी प्रसन्न होती हैं, और राम पूरा अपनी अवस्था, राम जी को पूरा जो किस्सा है बता देती है। अब इतना सब जब बताती हैं तो हनुमान जी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। देखो, हनुमान जी धीरे धीरे जा रहे हैं, अचानक आके नहीं बोले। वो जानती हैं कि माता सीता इस समय किसी पे विश्वास नहीं करेंगी, मुझ पर भी संशय करेंगी। हाँ, तो इसीलिए वो क्या कर रही हैं, वो बार बार वो बड़े धीरे धीरे वो आ रहे हैं। और फिर जब माता सीता आनंदित हो गए, हाँ, तब हनुमान जी थोड़ा थोड़ा माता सीता के नजदीक, बहुत छोटा रूप धर के आए हैं। धीरे धीरे माता सीता के नजदीक आ रहे हैं, और फिर जब नजदीक आते देखी, तब माता सीता बोली अरे मैं भ्रमित हो गई, ये रावण है। जब नजदीक आने देखी, अरे मैं कैसे भ्रमित हो गई, ये रावण है। और उनको बोलने लगी तुम इस रूप में आए हो और मुझे भ्रमित कर रहे हो, अरे हाय कितना दुर्भाग्य की बात है। और फिर माता सीता जमीन पर गिर गई, और फिर एक प्रकार से रोने लगी। हाँ, फिर माता सीता सोचने लगी कि ये रावण कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि इनसे मिलकर और इनसे संपर्क में मेरा हृदय जो है वो आनंद से भर रहा है। राम के भक्त हनुमान है, इनके संबंध, इनके संग में मुझे क्या है, आनंद मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राम जी का दूत हो सकता है। तो फिर वो पूछती है कि तुम्हें राम जी ने भेजा है, तो राम जी के बारे में बताओ। तो क्या है, राम जी के बारे में बताओ। हनुमान जी अ, अ, अब वास्तव में यहाँ पे वर्णन आता है कि जो भी माता सीता का अवस्था था वह प्रेम के चरम सीमा में था। वे एक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से भ्रमित में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि ये बंदर नहीं, ये भूत है। और
वास्तव में ये है नहीं, मेरे भ्रम के कारण मैं इसे देख पा रही हूँ। और फिर वो सोचती है कि मुझे इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए। हाँ, वास्तव में ये बंदर हो सकता है, राम जी की सेवा के लिए आ सकता है। फिर वो सोचती है कि ये बंदर होके इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करके आ सकता है। हाँ, ये रावण ही होगा जो वेश बदल के आया है। तो हनुमान जी उनके मनोदशा को समझ जाते हैं। और अ, हनुमान जी, माता सीता, उनको आश्वासन देने के लिए, हनुमान सीता माता उनको कहती है राम जी के बारे में बताओ, उनके शरीर के बारे में बताओ। ठीक है, राम और लक्ष्मण के शरीर के बारे में बताओ। अब हनुमान जी राम जी का सौंदर्य बताते हैं, कैसे उनके आंखें कमल जैसे हैं, सीना चौड़ा है, शक्तिशाली बाहें हैं, जिनका जो गला है वो शंख जैसे है, आंख जो है वह तांबे जैसी है, आवाज जो है वो एकदम जैसे ढोल जैसा है। हाँ, और उनका जो वो बहुत सुंदर है कि उनका शरीर तीन जगह पे एकदम कठोर है, उनके छाती पे, उनके हाथ पे और उनके मुंह का, उनके जो पंजे में। और फिर कहते हैं कि उनका शरीर तीन जगह से उठा हुआ है। हम्म, उनका छाती पे, उनके नाभि पे और उनके ये पेट के ऊपर ही भाग पे, पेट के ऊपर हल्का सा ये थोड़ा सा उठा हुआ है। अब तीन जगह पर उसे, हनुमान भगवान राम जी के शरीर का कांति लाल है, उनकी आंखें, नाखून और हाथ, और उनके पैर के पंजे। और तीन जगह उनका जो आवाज है बहुत गहरा है। उनके गले पर और उनके पेट के ऊपर जो सुंदर चमड़े जो चिन्ह, गति, एक होता है ना कि उनका चाल है, चार प्रकार का चाल है उनका, शेर के जैसा, वाघ के जैसा, हाथी के जैसा, और बैल के जैसा। इस प्रकार से वो चलते हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट, बुल। 10 जगहों पर उनका शरीर कमल जैसा दिखता है। 10 जगह क्या है, उनकी कांति, उनका मुख, उनका आंख, उनकी जीह्वा, उनका ओठ, उनका तालू, उनका छाती, उनका नाखून, उनका हाथ और उनके चरण, ये कमल जैसे, ऐसे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और लक्ष्मण जी के भी वर्णन करते हैं। और जब ये सब सुनते हैं तो माता सीता को विश्वास हो जाता है। और तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं केसरी पुत्र हूँ। और मेरे पिता ये मलय पर रहते थे, और बाद में गोकर्ण पर्वत के ऊपर गए, और फिर उन्होंने एक राक्षस संबसदन का विनाश किया था, और मैं उनकी पत्नी केसरी वायु के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। तो माता सीता को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये राम जी के दूत हैं। और उस समय जो राम जी ने अंगूठी दी थी, वह जिसपे उनका नाम गढ़ित था, वह क्या किया, हनुमान जी ने माता सीता को प्रदान किया। माता सीता ये देखकर अत्यंत कृतज्ञ हो गई, अत्यंत आनंद हो गई। और उन्होंने कहा, आप बहुत, मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ कि आप यहाँ पर राम जी का संदेश लेके आए। तो हनुमान जी कहते हैं कि केवल अभी तक, अब उनको बोल रहे हैं कि अभी हनुमान जी आज तक यहाँ पर नहीं आए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आप कहाँ पर हो, नहीं तो हनुमान जी, अब राम जी अवश्य यहाँ पर आके आपको बचा लेते थे। तो अब माता सीता जब ये सुनती है तो बोलती है कि जाओ और राम जी को बोलो शीघ्र यहाँ पे आने के लिए। अब बार बार वो कहती है ये चीज, कम से कम 10 15 20 बार वो कहती है कि जाओ राम जी को बोलना कि अब समय नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकती। रावण मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करता है, मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, जाओ और शीघ्र ही बताओ। वो कहती है बहुत सारे लोग यहाँ पर, उन्हें विभीषण है, अविंध्य है, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनका उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं है रावण। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। आपको मैं अपने पीछे बिठा के, हम लोग लेके, मैं आपको लेकर चले जाता हूँ। तो माता सीता बहुत सारा उदाहरण देती है क्यों नहीं जा सकती, कारण देती है कि तुम्हारे पीछे बोले, अरे तुम एकदम बंदर जैसा ही बात कर रहे हो। इतने छोटे हो के आप मुझे पीछे लेके कैसे जाओगे। तो हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा लगा, फिर अपना एक्चुअल स्वरूप दिखाए, विशाल हो गए वो। तो उन्होंने कहा, मेरे अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा लंका उखाड़ के लेकर चले जाओ, तो मेरे शक्ति पर आप ये संदेह मत करो, चलो मेरे साथ। वो कहते हैं। तो फिर माता सीता कहती है कि अरे ऐसा नहीं, अगर तुम मुझे लेकर जा रहे होंगे, तो
आकाश में अ, अ, आप लेकर जा रहे होगे तो मैं समुद्र में गिर जाऊंगी हवा के तेज से, और मुझे बहुत सारे जो समुद्र के जो जानवर है वो खा लेंगे। और फिर जब सारे राक्षस लोग युद्ध करेंगे तो आप उनके साथ युद्ध करने में लग जाओगे, और फिर मैं चाहे मुझ पर ध्यान नहीं रहेगा, फिर मेरा क्या होगा। और फिर सब बोलने के पश्चात माता सीता कहती है कि मैं पराये व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए भी नहीं लेके जा सकती। और अंत में वास्तविक कारण बताती है, कहती है देखो, मुझे रावण चुपके से चोरी करके लाया था, मैं चाहती हूँ कि राम जी स्वयं आए और मुझे लेके जाए, अगर दूसरा कोई मुझे यहाँ से लेके जाएगा, ये मुख्य कारण। और बाकी सब कारणों का उत्तर डिटेल में जब रामायण होगा तो उसमें बताया जा सकता है। जैसे वो कहती है पुत्र को मैं बाकी किसी पुरुष व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, हनुमान जी कहते हैं लेकिन पुत्र को कर सकते हैं, माता अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती है, अन्य पुरुष को नहीं कर सकती, मैं आपका पुत्र हूँ। और फिर कहते हैं कि हाँ, कि मुझे लेकर नहीं जा सकते, हनुमान जी बड़े हो गए। मैं समुद्र में गिर जाऊंगी, बोले नहीं, समुद्र एक प्रकार से पिता है आपके, उनसे आप, माता लक्ष्मी वहीं से जन्मी है। तो इस प्रकार से कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं। तो लेकिन अंत में है कि प्रभु श्री रामचंद्र का जो स्थान है, उनका जो सम्मान है, उसमें दोष लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, आप राम जी को शीघ्र भेजो। ठीक है। तो फिर हनुमान जी बोले कि आप क्या करो, मुझे कुछ दो राम जी को वापस देने के लिए, कुछ तो चाहिए मुझे, राम जी को क्या संदेश दूंगा। तब राम जी हनुमान जी को कहते, माता सीता कहती है, एक एक स्टोरी बताती हूँ जो राम जी को आप जाकर बताना, कि एक बार जब वो चित्रकूट में थे तब एक कौवा आके बार बार माता सीता को परेशान कर रहा था। तो दोनों जो है एक तालाब में से बाहर आए थे और दोनों भीगे हुए थे, माता सीता विश्राम कर रही थी, तो एक कौवा बार बार आके परेशान कर रहा था, माता सीता बार बार भगा रही थी। और कुछ समय के पश्चात वो जब सो गई तो माता, तो एक कौवा आके उनके छाती पर बैठ गया और मार के, एक प्रकार से कामुक था उस समय, इंद्र का पुत्र था वो, जयंत था। तो उन्होंने उनके छाती पर प्रहार किया। और फिर जब इस प्रकार से, तब राम जी उठ गए, जब माता सीता के छाती पर खून रक्त देखा और पूछा किसने किया, तब तक एक कौवा दिखता है कि उसके पंजे में अभी भी खून लगा हुआ है। राम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, तिनका उठाते हैं घास का और उसे ब्रह्मास्त्र बना देते। सोचो, हनुमान जी एक कुशा घास उठाते हैं और उसको ब्रह्मास्त्र की शक्ति दे के उसको पीछे फेंक देते हैं। इतनी शक्ति थी राम जी में। और वो भागते भागते पूरे संसार में भागता है, कोई उसे बचा नहीं सकता, तो दौड़ते दौड़ते वापस राम जी के शरण में आता है। तो राम जी कहते हैं ठीक है, अभी तुम्हें ये ब्रह्मास्त्र क्षमा तो नहीं, मतलब ये विफल तो नहीं होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, अ, तुम्हारी दाहिना आंख फूट जाएगा। और फिर वह छोड़ देते हैं, वो वापस जाता है। तो इस पर क्या कहती है कि ये जो किस्सा है प्रभु श्री रामचंद्र को पता है। तो और फिर वो पूछती है कि क्या राम, अब राम जी के बारे में पूछती हैं बहुत दुख अवस्था में, क्या राम जी को मेरे प्रति प्रेम नहीं है। एक एक छोटा सा इतना प्रहार किया इस कौवे ने, तो उसे ब्रह्मास्त्र से मारने मारने के लिए तैयार हो गए। और इतना पीड़ा दिया रावण ने, क्या उसे मारने के लिए राम जी तैयार नहीं है। और यह कहकर बड़े दुखी हो गई। और फिर हनुमान जी कहने लगे कि राम जी भी आपके इतना ही दुखी है, बड़े पीड़ित है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वस्तु दो जो मैं राम जी को दे सकूं। और अ, फिर माता सीता कई बार कहती हैं कि आप राम जी को बोलना शीघ्र यहाँ पे आए, मैं अधिक समय यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तब माता सीता ने क्या किया, एक सुंदर रत्न जो उन्होंने छुपा कर रखा था, जो अपने बाल अपने सिर पर लगाती थी, वो रत्न उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को दिया। कि जब इसे आप जब, वो माता सीता कहती है कि ये रत्न, ये आभूषण जब आप राम जी को दोगे तो राम जी को तीन व्यक्तियों का स्मरण आएगा, मेरा भी आएगा, अपने पिता का आएगा, और मेरी माता का भी आएगा, क्योंकि ये मेरी माता ने विवाह के वक्त मुझे प्रदान किया था राम जी के पिता के उपस्थिति में। तो ये सबका स्मरण दिलाएगा, और ये उन्होंने दिया। और फिर सीता माता उनको कहती है, हनुमान जी को, कि आप यहाँ पर आए हो, कृपया करके
वापस बार बार कहती हैं कि हनुमान इनको राम जी को शीघ्र आने बोलो। और वो कहती है कृपया करके एक दिन और रुको। अब माता सीता सोच रही है कि पता नहीं ये वानर जाएगा, वापस आएगा कि नहीं, और मेरा जिंदगी का ठिकाना नहीं। तो आप आए हो इतने 10 महीनों में दुख के सागर में, पहली बार किसी व्यक्ति के संगत में मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। मुझे थोड़ा आप रुक जाओ, पता नहीं वापस कोई आएगा नहीं आएगा, मैं अकेले वापस रह जाऊंगी। वो बोले आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा कृष्ण राम कथा और करो। तो और फिर वो सोच रही है कि वापस से राम लक्ष्मण यहाँ पे आ गए कि वानर ये सब समुद्र को पार कर पाएंगे, और इस अलग अलग प्रकार से माता सीता सोच रही है। तो हनुमान जी कहने लगे कि हनुमान जी को कह रहे हैं कि सारे वानर कैसे पार करेंगे यहाँ पर, इसको तो केवल गरुड़ वायु और आप ही पार कर सकते हो। तो राम जी लक्ष्मण जी कैसे आएंगे? तो हनुमान जी कहे कि सुग्रीव, अब देखो राम जी की नम्रता है बहुत महत्वपूर्ण है। राम जी की हनुमान जी की नम्रता देखो, वो कहते हैं कि सुग्रीव के अ, सेना में मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, एक छोटा सा सैनिक हूँ। सभी सैनिक या तो मेरे बराबर है या तो मुझसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी कह रहे हैं किस क्यों? माता सीता को आशा दिलाने के लिए। यही हनुमान जी वानरों के साथ थे तो अपने गुणगान कर रहे थे, क्यों? उनको आशा दिलाने के लिए। और यही हनुमान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अत्यंत दास हूँ, क्यों? इनको आशा दिलाने के लिए। तो देखो उद्देश्य क्या है, वो मायने रखता है। ठीक है। तो हम्म, तो कहते हैं कि आप चिंता मत करो। रही बात पार करवाने की, तो मैं हनुमान राम और लक्ष्मण को वहां पे ये जो है लंका, ये समुद्र को पार करवा के आ जाऊंगा। ठीक है। तो और मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, इसीलिए तो मुझे दूत बना के भेजा है, मैं थोड़ी कोई बहुत बड़ा हूँ। ऐसे सब लोग मेरे से बड़े हैं, तो बता रहे हैं कि मैं क्योंकि दूत हूँ, तो दूत कोई बड़ा महान व्यक्ति को दूत बना के नहीं भेजा जाता। मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे भेजा गया है। ठीक है। तो माता सीता वापस कहती हैं कि राम जी को कहिए शीघ्र आए। ठीक है। और और फिर कहती हैं कि और एक संदेश देना, उनको याद दिलाना कि कैसे एक बार राम जी ने उनके गाल पर लाल प्रकार से धातु का सुंदर डिजाइन किया था। जब उनके जो सौंदर्य, जो उनका जो कुछ प्रकार का सुंदर जो कोई आभूषण या फिर कोई अन्य वस्तु हट गया था, तब राम जी ने एक बार उनके गले गाल पर क्या हुआ था, लाल धातु से, लाल चीज से एक डिजाइन बनाया था उनको सुंदर बनाने के लिए। तो ये भी संदेश उनको दे देना। ठीक है। जब हनुमान जी जाने लगते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, राक्षसों का शक्ति क्या है ये जाने बिना मैं जाऊंगा तो फिर मेरा जो मिशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है। तो तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, ये अशोक वाटिका को थोड़ा विनाश करता हूँ। तब मुझे दंड देने के लिए जब इनकी सेना आएगी तब आगे देखा जाएगा, तब मैं देखूंगा इनकी सेना की विशालता क्या है। और फिर इस अवस्था से, एक जस्ट एक सेकंड, इस अवस्था से तो इस अवस्था से इस स्थान से हनुमान जी ने क्या किया, जितने वृक्ष थे उसे उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। हाँ। और जितने भी वो तालाब थे, उसको पानी जो है सब जगह उड़ाने लगे, और जितने उसे पर्वत थे उसे तोड़ने लगे। और पूरा जो ये अशोक वाटिका है इसको नष्ट करने लगे, सिवाय जहाँ पे माता सीता बैठी थी वो स्थान छोड़कर बाकी सबको नष्ट करने लगे। सब राक्षसी वहां पर जो थे काफी भयभीत हो गए, और वे वहां पर आए कि भैया ये कौन है। एक राक्षसी सीता माता के पास आके कहती है अरे तुम्हारे पास आया, कुछ बात करके चले गया, ये कौन है? तो माता सीता ने बोला मुझे पता नहीं, तुम राक्षस जैसा दिख रहा है, तुम लोग राक्षसी हो, तुम जानो ये कौन है, मुझे कुछ पता नहीं। माता सीता कह रही है। हाँ। और तो फिर हाँ, तो ये राक्षसी क्या गए, राजा के पास जाके गए और कहे कि एक विशाल वानर आया है, सब अशोक वाटिका नष्ट कर रहा है। तो द्वार पे खड़े थे हनुमान जी, तो रावण ने क्या किया, पहले 80,000 राक्षसों को भेजा, अब युद्ध चल रहा है, 80,000 राक्षसों को भेजा, हनुमान जी को पकड़ कर लाओ। ठीक है। अब हनुमान जी जब वहां पर आए, अब जब इतने सारे राक्षस वहां पर आए अपने अपने अस्त्रों को लेकर, हम्म,
तो हनुमान जी ने क्या किया, विशाल रूप धारण किया और अपने पूंछ हिलाने लगे, और इतना जोर जोर से पूंछ हिलाने लगे कि पूरा लंका में जिसका आवाज जा रहा हो। और फिर वो बोलने लगे, मैं राम जी का सेवक हूँ, ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो मैं हजारों रावणों का वध कर सकता हूँ। और इस प्रकार जब इतने सारे लोग आ रहे थे, तो हनुमान जी ने क्या किया, एक सोने का जो एक मोटा सा लोहा का एक, क्या बोलते हैं, कॉलम था, पिलर था, उसको तोड़ा एक गेट से, ठीक है। और आसमान में उड़ते हुए ये पूरे 80,000 सेना को एक साथ उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो इतना बड़ा, जब कुछ उसमें से रह गए, वो भाग भाग के रावण के पास गए कि भैया ये तो साधारण नहीं है, इसने केवल एक पिलर लेके 80,000 लोगों को मार दिया, इतना विशाल इसकी काया है। राम जी को बड़ा क्रोध आया, तब उन्होंने फिर किसको भेजा, प्रहस्त के पुत्र को, जम्बूमाली को, ठीक है, कि जाओ आप युद्ध करो। अब जम्बूमाली गए। और हनुमान जी अ, वहीं पे एक क्या था, राम जी रावण का एक मंदिर था, ठीक है। उनके कोई राक्षसों का जो रक्षण करते हैं, उनकी देवता का कोई मंदिर था। तो हनुमान जी क्या किए, उस सारे मंदिर को विनाश कर दिए, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं हनुमान हूँ, राम और लक्ष्मण का दूत हूँ। हाँ, और राम और लक्ष्मण का जय जयकार हो, और मैं पूरे लंका का विनाश कर दूंगा इसी राक्षसों के बीच में। तब तक वहां के कई सारे वो मंदिर के जो सैनिक है, वे हनुमान पर प्रहार करते हैं। हाँ, तो हनुमान जी क्या करते हैं, उसी मंदिर का एक पिलर तोड़ के उस सब का वध कर देते हैं, और सारे वो पिलर को तोड़ के वो क्या करते हैं, वे इस प्रकार से फेंकते हैं कि सारे अन्य पिलर जो खंबा है उसको लगता है, और सब जगह आग हो जाता है, ठीक है। और सारा जो सैनिक है वे विनाश हो जाते हैं, और ये पूरा जो मंदिर है ये पूरा नष्ट हो जाता है। और फिर हनुमान जी चिल्लाने लगते हैं, राम और लक्ष्मण की विजय हो। तब तक वहां पे जम्बूमाली आ जाते हैं, और फिर गधों पर उनका जो रथ है वो गधों से द्वारा चलाया जा रहा है, और फिर वो अपने बाण चलाते हैं, और पूरे सब जगह इतना वो शक्तिशाली थे उनके बाण के जो अपना ये प्रत्यंचा वो केवल मारते हैं, तब उसकी जो गर्जना है वो सब जगह फैल जाती है, ठीक है। और फिर जाम्बूवाली क्या करते हैं, हनुमान के मुख पर एक तीर मारते हैं, ठीक है, और उनके हाथ पर 10 तीर मारते हैं। तो उनका जो हनुमान जी का थोड़ा शरीर है वो थोड़ा खून से लथपथ हो जाता है। तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आता है, फिर वो एक विशाल वृक्ष उठाते हैं, और फिर उसको उठाकर फेंकते हैं। तो वो वृक्ष को पहले नष्ट कर देते हैं, और उसके पश्चात वो पत्थर फेंकते हैं, उसको भी नष्ट कर देते हैं। और फिर अंत में हनुमान जी क्या करते हैं, एक पहले जैसे एक लोहे का बड़ा सा पिलर उठाते हैं, और इतने जोर से जम्बूमाली को मारते हैं कि वे उनका रथ वो पता ही नहीं, मतलब वो इतना एक दूसरे वो लोहा जाके इस प्रकार से प्रहार करता है कि रथ में, जम्बूमाली में, गधों में, वो सब एक हो जाते हैं और सब मिल जाते हैं, इतना जोर से प्रहार किया रहता है हनुमान जी ने। ठीक, तो जम्बूबाली का वध हो जाता है, सब उनकी मर जाते हैं। और फिर क्या भेजते हैं रावण, चीफ मिनिस्टर, उनका मुख्यमंत्री, उनके 7 पुत्रों को भेजते हैं। फिर वो भी अलग अलग प्रकार से युद्ध करते हैं, रावण हनुमान जी उनके साथ युद्ध करते हैं, विशाल उनका वर्णन किया गया है। और हनुमान जी क्या करते हैं, विशाल रूप धारण करते हैं और जाके उन पुत्रों पर गिर जाते हैं, सब मर जाते हैं एक साथ। वो कुछ नहीं करते, केवल विशाल रूप धारण करते हैं और जाके उनके ऊपर गिर जाते हैं, तो उनके भार से सब लोग मर जाते हैं, ठीक है। फिर रावण क्या करते हैं, 5 अपने मुख्य सेनापतियों को भेजते हैं। तो वे सारे जाते हैं, तो उनका नाम था, पहले का था दुर्धर, फिर दूसरे का नाम विरूपाक्ष, युपक्ष, प्रघश और भस्कर्ण। तो इस सब को क्या करते हैं, हनुमान जी अलग अलग तरह से हाँ, मारते हैं। तो ओके, तो इसी प्रकार से दुर्धरा के ऊपर भी हनुमान जी जाके गिर जाते हैं, वे भी मर जाते हैं। विरूपक्ष और युपक्ष ये जो है हनुमान जी को मारने के लिए उठते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, विशाल वृक्ष उठाते हैं, मारते हैं, दोनों की मृत्यु हो जाती है। बचे कुचे दो जो होते हैं, हनुमान जी एक चट्टान का ऊपरी भाग तोड़ के उन पर प्रहार करते हैं, वो मर जाते हैं। इसी प्रकार से पांचों जब मर जाते हैं, बाकी सब सेनाओं का भी हनुमान जी विनाश कर देते हैं। तो कई सारे जो मरे हुए
जो सैनिक है उससे वो सैनिकों को मार रहे हैं, जो रथ टूटा हुआ है उसको उठा के रथ को मार रहे हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। हाँ, हनुमान जी का क्या है, वो ज्यादा अस्त्र अस्त्र लेकर नहीं जाते, जो वहां पे अवेलेबल है सबको यूज करके अस्त्र यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रथ से रथ को मार रहे हैं, मनुष्यों से मनुष्य, राक्षसों के द्वारा राक्षसों को मार रहे हैं, हाथी मरे हुए उसको उठा के जीवित हाथी को मार रहे हैं, ज्यादा कुछ अस्त्र अस्त्र लेकर नहीं चलते, जो है उसमें काम चलाते हैं। ठीक है। अब रावण वहां पर बैठे हुए हैं, अब अपने पुत्र अक्ष अक्ष को देखते हैं जो नजदीक बैठा हुआ है। अब अक्ष को समझ गया कि रावण चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं। अक्ष छोटा पुत्र होता है, अब वो तैयार हो जाता है और पूरा गर्जना के साथ वो वहां पे जाता है, और जब अक्ष जाता है हनुमान जी के सिर पर वह तीर मारता है 3 तीरों से। हम्म, तो थोड़ा चोट लगता है, अब हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगते हैं। अक्ष जो है बच्चा है लेकिन बहुत शक्ति से युद्ध करता है। और उसका शक्ति देख के हनुमान जी थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं और उसको मारना नहीं चाहते, बोले इतना छोटा बालक है लेकिन युद्ध बहुत शक्तिशाली से करता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं, अक्ष तीर चला रहा है, हनुमान जी उससे बच रहे हैं। हाँ, और हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया है, और वे उसकी स्तुति करते हैं, मानसिक रूप से उसकी स्तुति करते हैं। और वो सोचते हैं मैं इसको मारना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, मारूंगा नहीं तो जैसे अग्नि है वो फैलता जाता है, ये शक्तिशाली होता जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने थोड़ा अपना गति बढ़ाया और अक्ष के सारे घोड़ों को केवल एक झापड़ मार के मार दिया। तो उसकी सारी जो रथ है और घोड़ा है वो नष्ट हो गया। हनुमान जी आसमान में गए, अपना अस्त्र, क्या बोलते हैं, धनुष और तलवार लेके, हम्म, ऋषि की भांति। हम्म, तो तब तक हनुमान जी ने क्या किया, अक्ष को पैरों से पकड़ा और फिर उसे घुमा के इतनी जोर से पटका, 1000 बार लगभग घुमाया, और इतनी जोर से पटका कि वे उसका जो पुत्र है उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। हम्म, तो ये देखकर सारे जो ऋषि थे आकाश में, वे सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। तब तक इंद्रजीत वहां पे आता है, रावण के सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। रावण उनको कहते हैं, इंद्रजीत को कहते हैं कि तुम सर्वशक्तिशाली हो, तुम्हारा शक्ति मेरे समान है, केवल इंद्र, तुमने इंद्र को युद्ध में हराया है। तुम्हें ब्रह्मा जी से साक्षात ये प्राप्त हुआ है। देखो अभी तक एक बंदर आया है, इसे थोड़ा रावण का मानसिकता सोचो, एक बंदर अभी तक एंट्री किया है, पूरा लंका फेल हो गया है, एक बंदर आया है। बोले भैया कौन आ गया है, तो फिर इंद्रजीत को भेजना पड़ रहा है, और इंद्रजीत को भेजते हैं। तो वे अब इंद्रजीत वहां पे आते हैं, तो इंद्रजीत जब अपने बाण को एक प्रकार से प्रत्यंचा चलाते हैं, हाँ, तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं कि अब इंद्रजीत आ रहे हैं। तो अब इंद्रजीत क्या करते हैं, तीरों की वर्षा करने लगते हैं। और हनुमान जी अपना जो आकार है उसे बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इतने सारे तीर चला रहे हैं लेकिन क्या है, हनुमान जी को तीर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हनुमान जी भी इंद्रजीत को नहीं प्रहार कर रहे हैं। तो अपने सारे अस्त्रों को विफल होता देख इंद्रजीत सोचने लगे कि इसको कैसे अभी बंदी बनाओ। तब इंद्र जी ने क्या किया, एक विशेष ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो ब्रह्मा जी के द्वारा उनको दिया गया था। तो वो जब चलाया तो हनुमान जी थोड़े समय के लिए अचेत हो गए। ठीक है, और धरती पे गिर गए। तब तक फिर हनुमान जी ने सोचा कि ये जो अभी बंदी बंदी बने हैं, ये ब्रह्मा जी का शक्ति के कारण बने हैं। ठीक है, और ये जो ये भी जानते थे कि ये जो ब्रह्मपाश है, इसकी शक्ति कुछ ही समय के पश्चात विफल हो जाती है। तो इसके इसको ये थोड़े समय के बाद विफल हो जाएगी, लेकिन फिर हनुमान जी सोचे नहीं, मुझे रावण को देखना है, मुझे रावण को जाके उनके सभा को देखना है और उनको देखना है कि भाई ये है कौन। तो इसलिए मैं बधा हुआ रहता हूँ। तब तक बहुत सारे राक्षस लोग आते हैं, हनुमान जी को बांधने लगते हैं। हाँ, तो ब्रह्मापास, ये जो ब्रह्मास्त्र, ये जो ब्रह्मा स्पेशल ब्रह्मास्त्र है जिससे हनुमान जी को बांधा था, इसका एक गुण ये है कि अगर कोई दूसरा बंधन उस व्यक्ति को दिया गया तो ये जो ब्रह्मपाश है, ये ब्रह्मास्त्र है जो बांधा गया है, ये नष्ट हो जाएगा। हाँ, तब इंद्रजीत ने देखा सब लोग हनुमान जी को बांध रहे, वो समझ गए कि अरे ये तो पहले से फ्री हो चुके हैं। हाँ, ब्रह्मास्त्र तो इनको ऐसे भी छोड़ चुका है। हनुमान जी भी जानते हैं कि मैं मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन बोलते चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो हनुमान जी को
रावण के समक्ष लेकर आया जाता है। तो अब हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या हूँ, सुग्रीव का एक दूत हूँ, जो वानरों के राजा है। और सुग्रीव आप हाल चाल पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि आप सब कुशल मंगल, धर्म के अनुसार तो अपना राज्य चला रहे हो ना, तुम्हारा समृद्धि बढ़ रही है ना। हम्म। तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध था अंदर से, लेकिन बाहर से थोड़ा प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे। तो अब जब पहली बार हनुमान जी ने रावण को इस प्रकार से देखा, तो रावण का तेज, उनकी बुद्धि, उनका सामर्थ्य, उनके शरीर के चिन्ह, उनका साहस देख के उन्होंने कहा कि ये तो इंद्र से भी अधिक गौरवशाली दिख रहे हैं। अगर ये केवल धर्म के रास्ते पर चलते तो ये बहुत श्रेष्ठ बनते। ऐसा सोच रहे हैं हनुमान जी भी, रावण के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। सो रावण को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने कहा, वो सोच रहे हैं कि ये नंदी है क्या, शिव जी का वाहन, या फिर ये बाणासुर है, असुरों का राजा, जो कि वानर के रूप में आया है। इतना शक्तिशाली कौन है। तो प्रहस्त, जो रावण के मंत्री थे, उन्होंने हनुमान को कहा कि देखो, तुम अपना वास्तविक कारण बताओ तो हम छोड़ देंगे। हनुमान जी ने कहा, अरे मैं वानर हूँ, घूमने के लिए आया था, थोड़ा देखना चाहता था। अब मैं इतना छोटा वानर हूँ, मुझे रावण को देखना था। अब साधारण रूप से तो मुझे देखना नहीं, कोई देखने नहीं देगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अशोक वाटिका का विनाश किया, सोचा मुझे पकड़ के आपके सामने लेकर आएंगे, मैं तो चुपचाप आता। लेकिन इतने सारे जो लोग थे मुझ पे आक्रमण किए, तो मैंने डिफेंस में इतने लोगों को मार दिया। बोले मैं अपने आत्मरक्षण में इतने 80,000 और इतने मुख्य सेनापति अक्षय, इन सबको मैंने डिफेंस में मार दिया। तो वो कहते हैं कि पूर्व में मुझे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान है कि कोई भी अस्त्र मुझे बांध नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये मत समझो कि तुम्हारे बंधन से मैं पड़ा हुआ हूं, मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। ठीक है। तो अ, अब मैं अपना वास्तविक कारण बताता हूँ। तो फिर पहले इस प्रकार से बताते हैं, फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं हनुमान हूँ और राम का दूत हूँ, दशरथ महाराज के पुत्र। और इतने समय तक मैं माता सीता को ढूंढ रहा था, और अंत में मैं उन्हें आज समझ में आया कि किनके पास है, कहाँ है, रावण ने किस प्रकार उनका हरण किया है। तो अब तुम ये जान लो कि राम और लक्ष्मण के तीरों से तुम बच नहीं पाओगे, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिवा भी, और इंद्र भी राम के क्रोध से बच नहीं सकते। इसलिए रावण, तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम बुद्धिमान हो। अ, तुम अपने धर्म के रास्ते को मत छोड़ो, इसलिए सीता को लौटा दो। पूर्व में तुम देवताओं और के हाथों से बच पाए थे, क्योंकि तुमने बहुत तपस्या की थी। ठीक है। तो भले ही मैं इस समय पूरे लंका को विनाश कर सकता हूँ, हाँ, तो राम का बारे में क्या कहना, मैं एक दूत हूँ, अगर ये इतना कर दिया तो राम जी क्या करेंगे। इसलिए आप क्या करो, ये ले जाके माता सीता को दे दो। ठीक है। तो ये इतना क्रोधित हो गए रावण, उन्होंने तुरंत कहा, इस वानर का विनाश करो, इसी समय इसको मार दो। तब तक वहां पे विभीषण आए। विभीषण बोले, देखो दूत को कभी मारा नहीं जाता, दूत को आप दंड नहीं दे सकते। अब विभीषण रावण को रक्षण करने का प्रयास करे, देखो दूत को आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से मार नहीं सकते हो आप उसके शरीर को। आप अलग प्रकार का दंड दे सकते हो, जैसे उनके शरीर पे दाग लगा दो, उनका बाल ये कर दो, उनको एक प्रकार से किसी शरीर को छाट दो। और तो ये सब जो है आप दंड दे सकते हो, लेकिन आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते। तो फिर भी रावण को क्या हुआ, इस पर क्रोध था, उतना उतना ही क्रोध था। और फिर रावण को कई बार वो समझाते हैं, विभीषण के, देखो आप श्रेष्ठ राजा हो, इस प्रकार से क्रोध के अधीन मत हो। ठीक है। सो आपको अगर मारना ही है तो इनको मत मारो, जो जिन्होंने इनको भेजा है उनको मारो। ठीक है। तो वो वास्तव में क्या होगा, प्रतिशोध होगा। तो फिर रावण थोड़ा मान जाता है, और फिर कहते हैं, ठीक है, वानरों का सबसे प्रिय चीज क्या होता है, पूंछ होता है। इसके पूंछ को जलाओ और पूरे लंका में परेड करवाओ, और फिर बताओ, इसको अपमान करो। तो फिर सब लोगों ने क्या किया, राक्षसों ने उनके पूंछ को कपड़ा लगाया, तेल लगाया, और फिर उसको जलाया। ठीक है। अब उनको
लंका में घुमाया जा रहा है हनुमान जी को। तो हनुमान जी घूम रहे, इसलिए घूम रहे हनुमान जी, चलो फ्री में टूर मिल रहा है, गाइडेड टूर है, कहीं नए जगह पे जाओ तो गाइडेड टूर होता है ना। तो हनुमान जी बोल रहे चलो फ्री में मेरे को सब जगह घुमाएंगे, थोड़ा गाइडेड टूर करके आता हूँ। तो सब जगह फैलने लगा कि हनुमान जी को इस तरह से घुमाया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है। ये बात पहुंचता है माता सीता के पास। अब माता सीता दुखी हो जाती है। माता सीता फिर अग्निदेव को प्रार्थना करती हैं कि भगवान, अगर मैंने आज तक किसी भी प्रकार का कोई भक्ति या तपस्या किया है, वो सब के बदले मुझे ये दे दो कि आप हनुमान जी के लिए ठंडे हो जाओ। ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो कहती हैं, तो जो अग्नि है वो हनुमान जी को ठंडा लगने लगता है। और वायुदेव भी क्या करते हैं, बहुत ठंडी हवा को चलाने लगते हैं। तो हनुमान जी बोले, अरे पीछे आग लगाया था, बर्फ जैसे कैसे लग रहा है। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं, सब राम और माता सीता का कृपा है, तो मुझे मुझे मैं राम का दूत हूँ, इस प्रकार से अपमान मेरा होना नहीं चाहिए। तो तुरंत वो क्या किए, थोड़ा सा छोटे हुए, उस बंधन से मुक्त हुए, और फिर अपना विशाल रूप धारण किया। और फिर क्या किया, ठीक है, ये पूंछ पे आग लगाए है, क्या करना चाहिए, मैं आग लगाऊंगा। तो फिर उसी पूंछ के द्वारा वो क्या किए, पूरे लंका को एक जगह से दूसरे जगह कूद कूद के उन्होंने क्या किया, आग लगाया, कि बोले इस तरह से मैं क्या करूंगा, लंका में विनाश करूंगा। और पूरा, और हवा भी तेज चल रही थी, लंका का जो आग था वो फैल गया। मुख्यमंत्री जो जरा मंत्री थे, सबके जो ये थे, आग जो है सब जगह फैल गया। बहुत सारे जो सोने चांदी वो सब पिघल के लावा जैसा बहने लगा। बहुत सारे जो हाथी थे, घोड़े थे, सब जल गए। और बहुत सारे जो उनके राज्य के लोग थे वो बोले, अरे अचानक अग्निदेव साक्षात हमसे दुखी क्यों हो गए, ये बंदर के रूप में आए हैं क्या अग्निदेव, ये ब्रह्मा है क्या, इंद्र है क्या, समय है क्या, काल है क्या, ये कौन है, ये पूरा विनाश कर रहा है। इस प्रकार से लोग हनुमान जी को देख रहे। और जब हनुमान जी को इस प्रकार से सोच रहे थे, तो सब जलाने के पश्चात हनुमान जी प्रसन्न थे। अचानक उनके मन में एक ये आया, विचार आया। अरे बोले, अरे मैंने क्या कर दिया, हाँ मैंने क्रोध में आके लंका में सब जगह आग लगा दिया। क्या अगर यह आग अशोक वाटिका में भी गया और माता सीता जल गई तो? मैं यहाँ पर आया दूत बन के माता सीता का संदेश लेने के लिए, और मैं मूर्खतावश क्रोध, क्या, अब यहाँ पे हनुमान जी बहुत सुंदर सीख देते हैं सबके लिए, कि देखो क्रोध को, व्यक्ति को कैसे नियंत्रण करना चाहिए। मैं क्रोध में आके सब जगह आग लगाया, भूल ही गया कि मेरा उद्देश्य क्या है। और माता सीता जल गई, अगर माता सीता अगर नहीं रही तो फिर मैं इतना बड़ा पापी कहलाऊंगा, मैं इतना बड़ा दोषी कहलाऊंगा, मेरे कारण इतना ये हो जाएगा। और बहुत बोलते हैं कि तो क्रोध जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में व्यक्ति अपने गुरु को, अपने माता पिता को और महान ऋषियों को भी क्या करता है, उसका वध कर सकता है। इस प्रकार से वो बहुत दुखी हो गए। इस प्रकार से अगर माता सीता का ये हो गया है, मृत्यु हो जाएगा, तो मुझे अपना प्राण देना होगा प्रायश्चित के रूप में। मैं कितना मूर्ख वानर हूं, मैं रजोगुण के अधीन होकर मैंने इस प्रकार का काम किया। तो इस प्रकार से अपने आप को कोस रहे। तो तब तक उन्हें क्या होता है, शुभ चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। तब उन्हें थोड़ा सा आशा होता है कि सीता को कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र जो है महान है, उनकी तपस्या जो है महान है, और उनका राम के प्रति समर्पण महान है। अरे जब मेरे पूछ को कुछ नहीं हुआ, तो माता सीता को क्या होगा। इस प्रकार से राम सोच रहे हैं। तब तक जितने सिद्ध चरण और उच्च लोक के लोग थे, वो राम जी को थोड़ा आश्वासन देने के लिए कहते हैं, चिंता मत करो, माता सीता सुरक्षित है। इस पर राम हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, दौड़ कर जाते हैं माता सीता जहाँ पर रहते हैं। माता सीता हनुमान जी को कहते हैं कि कृपया करके एक दिन यहाँ पे और रुक जाओ, ठीक है, तुम्हारे रहने से मुझे बड़ा, बहुत बार बार वो बोलती है रुक जाओ। तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं अब वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, राम और लक्ष्मण यहाँ पर कैसे आएंगे। तो वापस से कहती है, और हनुमान जी उनको बोलते हैं चिंता मत करो, राम निश्चित रूप से आएंगे। और हनुमान जी कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, कि जाना है। और हनुमान जी अर्शित पर्वत पर वापस चढ़ते हैं, और फिर वापस जैसे वो छलांग लगाते हैं, जैसे आए थे उसी प्रकार से छलांग लगा के, जब वो छलांग लगाते हैं, वो पूरा जो पर्वत है वो मिट्टी में चले जाता है, मतलब वहां जमीन फ्लैट हो जाता है, इतना उनका छलांग का जो शक्ति था। ठीक है।
तो 30 योजन ऊंचा पर्वत था जिसपे से छलांग लगाए, वो पूरा एक लेवल हो गया, फ्लैट हो गया। बोलते हैं ना कहीं कहीं पे जेसीबी लगाया जाता है, हनुमान जी ने एक छलांग लगाया, वो पूरा जमीन फ्लैट हो गया। ठीक है, और फिर वापस आते आते वो महेंद्र पर्वत पर वापस आ रहे हैं। अब जब हनुमान जी रास्ते में ही है, उनकी गर्जना सबको आ रही है, अब सारे वानर बड़े प्रसन्न हो गए, अरे हनुमान जी आ रहे हैं। और उनकी गर्जना सुन के जामवंत पहले से समझ गए कि ये आ रहा है, इस ये आवाज यानी ये प्रसन्न होंगे, ये खुश होंगे, ये मिशन सक्सेसफुल करके आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे। अब वानर जो है बड़े प्रसन्न हो गए, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर वो क्या कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं कि अरे हनुमान जी कब आएंगे, हनुमान जी कब आएंगे, इस प्रकार से। जब हनुमान जी आए तो बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने आए, अलग प्रकार से फल और फूल लेके आए। फल और अलग अलग प्रकार के जड़ लेके आए हनुमान जी के लिए, और बताए कि बताओ क्या हुआ क्या हुआ। फिर हनुमान जी ने पूरा किस्सा बताया। अंगद, हनुमान जी ने जामवन और अंगद को प्रणाम किया। ठीक है, और जामवन के पूछे जाने पर हनुमान जी ने पूरा सुंदर किस्सा सुनाया, सब बड़े प्रसन्न थे। और पूरा बताने के पश्चात, पूरा अपना जर्नी बताने के पश्चात उन्होंने कहा कि, हनुमान जी ने कहा कि मैं चाहता तो राक्षसों को आक्रमण करके माता सीता को लेकर आता, पर आप लोग का परमिशन नहीं था। तो अंगद ने कहा हाँ, हम लोग आक्रमण करके हरा के लेकर आ सकते हैं। तो अंगद ने कहा हमारे साथ मयिंद है, द्विविद है, जिन्हें ब्रह्मा के द्वारा ये वरदान है कि इन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, हम लोग चलते हैं, आक्रमण करके लेकर आते हैं। तब तक जामवन कहते हैं ठीक है, नहीं ये मूर्खता है, ये हमें केवल माता सीता को ढूंढने कहा गया है, आप उससे ज्यादा हमें नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो राम जी ने जो प्रतिज्ञा लिया है कि मैं रावण का वध करूंगा और सीता माता को वापस लेके आऊंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। तो ये सब पे मान जाते हैं, अंगद हनुमान ये सब मान जाते हैं, तो वापस आने लगते हैं। जब वापस अपने रास्ते पे आने लगते हैं तो सुग्रीव का एक बहुत अच्छा वन रहता है, बहुत सुंदर एक वन है, उसे मधुवन कहते हैं। तो अब वानर है, अब खुश है, तो सब वानर बोलते हैं अभी इतना ढूंढा, इतने दिन से थके खाए पिए नहीं, थोड़ा पार्टी वार्टी मना के आगे जाए। ठीक है, तब उस क्षेत्र में तो सारे जो वानर थे, वो क्या करे, मधुवन में घुस के, अब मधुवन का जो रक्षण करता थे उनका नाम था दधिमुख। ठीक है, वो एक प्रकार से अंगद के चाचा लगते थे। हम्म, तो ओके, हाँ उनके चार एक प्रकार से दादा की उम्र के थे, वैसा लगते थे। हम्म, तो सारे वानर आए, वो पूरा वृक्ष को तोड़कर, फल को तोड़कर, शहद को पी रहे, एक दूसरे को खा रहे, पेड़ पे पेड़ कूद रहे, अपने तरीके से आनंद मना रहे, पूरा पार्टी मना रहे। हाँ, तो दधिमुख को क्रोध आया, दधिमुख गए उनको रोकने के लिए। तो दधिमुख गए रोकने के लिए, तो लोग दधिमुख के ऊपर आक्रमण कर दिए, उनको मार रहे, ये कर रहे, फिर उनको छोड़ दिए। तो बहुत प्रयास किए दधिमुख, कोई मान ही नहीं रहा है, तो ये सब मार रहे। हनुमान जी कह रहे पार्टी मनाओ, कोई आएगा तो हम संभालेंगे, अंगद भी बोले मनाओ, हम संभालेंगे। अब सब बादर पार्टी मना रहे। तो जब दधिमुख वापस रोकने के लिए आए, अंगद ने क्या किया, दधिमुख को उनके अंकल मतलब एक ग्रैंड अंकल लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या किया, दधिमुख ने क्या किया, उन्हें धरती पर गिरा दिया और उनको मारने लगे। और फिर दधिमुख को रहा नहीं गया, वो जाते हैं सुग्रीव के पास कंप्लेन करने के लिए कि देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, कोई मान नहीं रहा है। तो फिर सब जगह कोलाहल चल रहा है। तब सुग्रीव कहते हैं अरे भैया, ये वानर इस प्रकार से अगर व्यवहार कर रहे हैं, मतलब ये इन लोग समाचार लेकर आए हैं, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वन में इस प्रकार से घुसेंगे। हाँ, तो आप जो कंप्लेन लेके आए हो, ये वास्तव में क्या है, ये शुभ समाचार है, इसका अर्थ है हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है, तब इस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं। तुम जाके अंगद को कहो कि सुग्रीव जी देखना चाहते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं। तो फिर दधिमुख बड़े प्रसन्न होते हैं, अंगद जी को कहते हैं क्षमा करो, मैंने हम आपको रोका, सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न है, आप सबको मिलना चाहते हैं। तो अंगद जाते हैं अपने सारे मित्रों के पास, अभी सब पार्टी मना रहे, सब नाच रहे, कह रहे, बोले देखो मैं भी आपके जैसा हूँ। अब अंगद की नम्रता देखो, वो कहते हैं मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं आपका ऐसा कमांडर या फिर सेनापति जैसा नहीं हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, लेकिन इस समय राम और सुग्रीव हमारे लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो आप बताओ क्या करना है, यहाँ पे पार्टी मनाना है कि वहां जाना है। तो सब बोले अरे नहीं नहीं, आप बड़े नम्र हो, इस प्रकार से आप बोल रहे हो, तो सब चलेंगे तुरंत अभी राम जी के पास। फिर जैसे गेंद मारा जाता है ना गुलेल से, वैसे सब बानर एक 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 उड़ गए, फिर जा कहाँ रहे, छलांग लगा ला के किष्किंधा पे आए, और किष्किंधा में सब लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो तो इस प्रकार से जब वो आते हैं, तो सब लोग आ रहे हैं, और सब लोग अलग अलग, सब वानर बता रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हनुमान जी ने ऐसा किया, हनुमान जी ने ऐसा किया। पूरा पार्टी वहां पे आ गया, तो हनुमान जी ने बताया
कि जैसे ही हनुमान जी आए राम लक्ष्मण के पास, पहला चीज उन्होंने क्या कहा, सीता सुरक्षित है। ठीक है, कई आचार्य बताते हैं उन्होंने क्या कहते हैं, ऐसा बोला कि मिल गई सीता। हाँ, पहले सीता बोलते तो राम जी सोचते अरे मिली कि नहीं मिली, उनको झटका लगता था, बोले नहीं। तो उन्होंने कहा मिल गई सीता, तो पहला फाउंड कहते हैं, ऐसा उन्होंने राम जी को बताने के लिए कहा कि सीता मिल गई और वे सुरक्षित है। और फिर बताए किस प्रकार से इतनी पीड़ा में भी अपना वो जो धर्म है उसको पालन कर रही हैं, पूर्ण रूप से पवित्र हैं, और राम जी के रावण के जो आक्रमण है या फिर दो प्रताड़ना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और तपस्या कर रही हैं। तो सब लोग सुग्रीव को प्रणाम किए, राम और लक्ष्मण को प्रणाम किए। तो सब लोग जो जो हनुमान जी के द्वारा सुना था सब वानर बताने लगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है, राम जब बताए, राम जी जब पूछे कि मेरे को एग्जैक्टली बताओ कि हुआ क्या, तब सब वानर बोले देखो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे, हनुमान जी को सामने के बोले आप बताओ। तो हनुमान जी ने फिर अब डिटेल में सब कुछ बताना चालू किए। फिर दक्षिण में प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने क्या किया, सब कुछ बताया। और हनुमान जी ने वह सुंदर अंगूठी, जो सुंदर वो जो माथे का उनका जो रत्न है, वो राम जी को दिया। राम जी वो देख कर जब उसको प्राप्त करते हैं, और वो कहते हैं कि माता सीता पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित है। राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर सीता माता का जो वर्णन है, किस प्रकार से उनके गाल पर उन्होंने एक प्रकार से चित्र बनाया था, सजाया था, और फिर जयंत को उन्होंने किस प्रकार से दंड दिया था, ये सब भी बताया। राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी को प्रेम पूर्वक कहते हैं मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, प्रेम पूर्वक हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। ठीक है, हनुमान जी कहते हैं कि मैंने माता सीता को कहा भी कि मैं तुम्हें वापस लेके जाती आ सकता हूँ, लेकिन और मैं कहा कि वापस लेकर आ सकता हूँ, पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से जाएंगे तो आपके सम्मान में ठेस पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो जब आएंगे तभी मैं उनके साथ आऊंगी। ठीक है, तो प्रतीक्षा कर रही हो। हनुमान जी कहते हैं कैसे बार 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 माता सीता कह रही है कि अब सहन नहीं हो रहा है, किसी भी क्षण में अपने प्राण त्याग सकती हूँ, तो कृपया करके शीघ्र ही हमें बचाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से वो बता रहे हैं। और फिर हनुमान ने कहा कि मैंने उनको आश्वासन दे के आया है कि ये समुद्र पार करेंगे, और सभी लोग बड़े आराम से पार कर सकते हैं, मैं छोटा सा सेवक हूँ और मैं स्वयं उनको लेके आऊंगा, ऐसे आश्वासन देते हुए मैं उनको देकर आया हूँ। लेकिन हमारा अभी परम कर्तव्य है इस समय कि अ, हमें शीघ्र, वो हनुमान जी कहते हैं कि वो उन्होंने निवेदन किया है राम जी को, ये संदेश, मुख्य संदेश देने के लिए कहा है कि शीघ्र यहाँ पर वापस आइए, क्योंकि अधिक समय में अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, बचा नहीं पाऊंगी। तो ये संदेश जब हनुमान जी देते हैं, राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी को आलिंगन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम है राम जी उनको प्रदान करते हैं। तो ये सुंदर कांड है। यहाँ पे अ, हनुमान जी का एक नाम सुंदर है, उनको हनुमान बाद में मिला, उनका पूर्व नाम सुंदर है, इसलिए इसको सुंदर कांड कहते हैं। राम जी की सुंदरता का वर्णन है जो हनुमान जी सीता को बताते हैं, सीता माता के सुंदर चरित्र का वर्णन है, उनकी सुंदरता का वर्णन है। तो इस सब के कारण ये सुंदर अद्भुत लीलाओं के कारण ये सुंदर कांड है, बहुत अद्भुत लीला है, वर्णन है। तो ये हमारा सुंदर कांड हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब इसके पश्चात युद्ध कांड और उत्तरकांड हम लोग, अभी समय नहीं मिल पाएगा कुछ दिनों तक, क्योंकि मेरा दूसरे एंगेजमेंट है। बट 14 तारीख के पश्चात हम लोग उसे वापस कंप्लीट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ सबका। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री